अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासि वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज हम तमाम आस्ताना आलिया बारू करीम पर मौजूद है अहले सुन्नत व जमात की रूहानी दीनी दरसगाह, जहाँ शरीय उलूम के साथ साथ तरीक़त व इरफ़ान के मनाजिल को भी तय कराया जाता है और एक अरसा दराज से और कई दिहाइयों से अहले सुन्नत व जमात की रूहानी दौलत की भी वारिस ये दरसगाह है और तालीमी और तदरीसी इल्म की विरासत भी बिहम्दिल्लाहि ताला दरगाह आलिया बारू शरीफ को ये शर्फ हासिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दरगाह आलिया बारू शरीफ ज़िला लिया में जो मौजूद है, जिसमें मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फैज़ान अहले सुन्नत और फैज़ान इमाम रब्बानी और फैज़ान साहबा व अहले बैत जो यहाँ से तक़सीम होता है अहले सुन्नत व जमात की मुतवस्सित और मुतवाज़िन जो तालीम, जो इफ़रात व तफरीद से पाक यहाँ पर अजीम सज्जादगान की क़यादत व सियादत और तालीम व तलक़ीन से जारी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फैज़ान को सुबह क़यामत तक जारी रखे। आस्ताना पाक के तमाम सज्जादगान बिलखुसूस हज़रत पीर तरीक़त
रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हसन साहब क़िबला अतालल्लाहु बक़ाअहू और आपके साथ जितने आपके बरादरान और सज्जादगान और खुलफा है कसरहुमुल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तमाम का साया चरख़ अहले सुन्नत पर तादेर कायम दायम रखे। मुझसे क़ब्ल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब आस्ताना आलिया की अहमियत और क़दर को बयान कर रहे थे और बता रहे थे कि यह अहले सुन्नत की दीनी दरसगाह है। तो जब अहले सुन्नत कह दिया गया तो फिर इज़्ज़त सहाबा और मोहब्बत अहले बैत जो दीन के असल उसूल का के हुसूल का सबसे पहला ज़रिया है और अहले सुन्नत की ज़रूरियात में से है, वो इनके इस ऐलान से वाज़े हो गया। और फिर आपने ज़िक्र फरमाया कि बाज़ नादानों का या बाज़ नाक़िबत अंदेशों का ये बात करना कि जनाब आस्ताना आलिया बारू शरीफ जो है वो अहले बैत का जिक्र नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिव्ज़ का जिक्र नहीं करते हैं, अहले बैत का जिक्र करते हैं। अहले बैत का जिक्र वही होगा जो अहले बैत ने खुद बयान किया है। अहले बैत का जिक्र वही होगा कि जो मौलाए कायनात और आपकी औलाद अमजाद से चलता हुआ आया है। अहले बैत के जिक्र की वो तशरीह करना कि जो अहले बैत के जिक्र और अहले बैत की मोहब्बत का हुस्न और उसका मुकम्मल मजमुआ और उसकी सही ताबीर अहले सुन्नत वल जमाआ है। और अइम्मा अहले सुन्नत ने जिक्र अहले बैत और मकाम सहाबा से मुतल्लिक जो नुसूस रकम कर दी है, जो उसूल लिख दिए हैं, वही उसूल मुतालबा कुरान था। कुरान जो अहले बैत के हवाले से हमसे मुतालबा करता था और सुन्नत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमा सहाबा और उम्मत का तवारुस और तवातुर जो तसलसल के साथ सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा जो दीन करता है, उसकी सही ताबीर, उसकी सही तश्कील और उसकी सही तरतीब अहले सुन्नत की नुसूस में मौजूद है। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात के आइम्मा और उलमा कि लिखी हुई वो मजबूत नुसूस के खिलाफ जो बात खिलाफ जाएगी उसको हम जिक्र अहले बैत नहीं गुनाह समझेंगे, इसलिए कि वह अहले बैत के जिक्र में इफरात और तफरीद गुनाह करार पाएगा। कि जो हजरत मौला ने खुद फरमाया था कि रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा कि एक कौम तुझसे इतनी मोहब्बत में आगे बढ़ेगी कि वो भी हलाकत में चले जाएगी, और एक कौम तेरे बुग़्ज़ में इतनी गिरेगी कि वो भी हलाकत में चले जाएगी, और दरमियान में कौन रहेंगे? वो अहले सुन्नत व जमात रहेंगे। लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत का तवाज़ुन जो है वो अहले सुन्नत के पास है। उनके मकाम की तरतीब, उनके मकाम की तश्कील और उनके हिफ्ज़ मरातिब और मदारिज का मुतालबा था, और जैसे रसूलुल्लाह के फरमान का मकसूद और मफाद और उसका तकाजा था, अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने उसको समझा और उस तरतीब को रख दिया। अब उसी तरतीब और उसी नज़्म में ही जिक्र अहले बैत कुरान का मकसूद होगा। उस नज़्म और तरतीब को हटा देना ये किसी पीर की डिंगा मस्ती होगी, मुतालबा कुरान नहीं होगा। क्योंकि अगर वो अपने आप को अहले सुन्नत कहता है तो उसको इस नज़म और वर्क फ्रेम में रहना पड़ेगा। कालों का भिखारी कहता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, फिर हम दूसरे तरीके से बात करेंगे। लिहाजा अहले सुन्नत की तारीफ आप करें या मैं करूं, इसका दर्जा, इसका एक कानून होना चाहिए। सहाबाए किराम के मरातिब, उनके मकाम का एक दर्जा होना चाहिए, और वो कानून और दर्जा अहले सुन्नत के उलमा की लिखी हुई तहरीरें हैं। और वो तहरीरें भी ऐसी नहीं कि जनाब कहीं से उठाकर कहीं का रोड़ा कहीं पर मारा जाए। जो मौजू जिस अकीदे के दर्जे का होगा वह अकायद के उलमा ही की बात को कबूल किया जाएगा, और उम्मत के तसलसल से उसकी तशरीह को कबूल किया जाएगा। लिहाजा ये बात जिक्र करके मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। जो तुम मनमानी अपनी तरफ से, क्योंकि रावजी भी देखिए वो अहले सुन्नत जो लोग अहले बैत का जो पीर, हमसे पीर बमुराद ये कि पीर कामिल के तो हम खुद मुरीद हैं कि तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत,
मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, असनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हम बात करना चाहते हैं उन जोहला की, उन जाहिलों की कि जो अपनी मर्जी से कुछ चीज बयान करना चाहते हैं। उनको कवाल की आवाज अच्छी लग जाती है तो फिर उनको मनगढ़ंत मजमून भी आ जाता है। तो मैं कहता हूं पीर बनने से पहले उसके शराइत और इल्म आना चाहिए। सुर और नज्म से अकीदा नहीं बनता, बल्कि अकीदे से नज्म और सुर बनता है। किसी गवैये की आवाज पसंद आ गई तो आपने उस शेर को अपने गले में ले लिया, लेकिन देखा जाएगा कि जो मजमून बयान कर रहा है, क्या वही मजमून मौलाए कायनात ने बयान किया है? क्या वही मजमून जो है वो पंचतन पाक ने बयान किया है? लिहाजा ये बंद अल्फाज में मैंने कानून को बयान कर दिया। जिस तरह तुम अहले बैत की तारीफ का मुतालबा कर रहे हो, जो इफरात और तफरीद के साथ है, और जो मकाम और जो दर्जे उनके मुतय्यन किए गए हैं उससे हटाना है, तो हम मुहिब्बे मुफरित नहीं है, मोहब्बत में ऐसा मुबालगा करने वाले नहीं हैं जो उनकी गुस्ताखी बने। हम ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं जो मकाम उनसे साबित है और जो तकाज़ा कुरान का है। अब आगे चलिए दूसरे मरहले में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और वो ये है कि क्या जरूरत पेश आई हमें कि हम सहाबा का अदब करें, और क्या जरूरत पेश आई हमें कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें। क्या वजह पेश आई? इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात यहां पर लिखी है। आप अपने मुबारक इल्म कलाम के गुलदस्ते अल-मुअतमद के अंदर इस बात को दर्ज करते हैं कि अहले सुन्नत ना अपनी मर्जी से सहाबा को मानता है, ना अपनी मर्जी से अहले बैत को मानता है, बल्कि इन दोनों हस्ती को मानने की वजह रसूलुल्लाह की जात है। दरअसल सुन्नी हुजूर से मोहब्बत करता है और हर निस्बत को हुजूर की वजह से लेता है। तो फरमाया लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम व लैसा हुब्बु अहले बैत लिअनफुसिहिम। सहाबा से मोहब्बत इसलिए नहीं कि वो कुरैश के थे या अरब के थे। फरमाया सहाबा से मोहब्बत की असल वजह उनकी जात नहीं, और अहले बैत से मोहब्बत की वजह असल में उनकी जात नहीं, बल्कि बल हुब्बुहुम जमीअन बिमुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत की वजह हुजूर का ताल्लुक है। क्या है जी? हुजूर का ताल्लुक। अब ये डिंगा मस्ती के जहां सहाबा का जिक्र करो वहां अहले बैत का ना करो, यहां जहां अहले बैत का करो सहाबा का ना करो। मैंने कहा मिनहाजी शैतानों, ये तुम्हारी इजाद है, ये तुम्हारी इजाद, ये दीन की नहीं। हमने ना सहाबा को उनके कबीले की वजह से माना, ना अहले बैत को उनके खानदान की वजह से माना। इन दोनों मुबारक हस्तियों से हमारी गुलामी की निस्बत रसूलुल्लाह की वजह से है। हुसैन का जिक्र भी रसूलुल्लाह की वजह से है, अली का जिक्र भी रसूलुल्लाह की वजह से है, अबू बकर उमर का जिक्र भी रसूलुल्लाह की वजह से है। और हर मजलिस रसूलुल्लाह ही की है, तो जहां रसूलुल्लाह की जिक्र होगा वहां सहाबा का भी जिक्र होगा और अहले बैत का भी जिक्र होगा। ये क्या? और हम इस बिदअत का रद्द करना चाहते हैं। अहले सुन्नत के अंदर ये खराबी, ये बिदअत और ये डींगा मस्ती को रासिख किया जा रहा है कि जहां अहले बैत का जिक्र होगा वहां सहाबा का जिक्र नहीं होगा, या जहां सहाबा का जिक्र होगा वहां अहले बैत का जिक्र नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं ये जिक्र तू किसको खुश करने के लिए कर रहा है? वो कहेगा रसूलुल्लाह को। तो हमने कहा जब रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा है तो हुजूर से जिसने ताल्लुक रखा है, एक मजलिस में सबका जिक्र होगा। हुजूर के ताल्लुक से सहाबा इज्जत वाले हुए, हुजूर के ताल्लुक से अहले बैत इज्जत वाले हुए, तो जो मजलिस हुजूर की शान के लिए होगी वहां सहाबा का भी जिक्र होगा और अहले बैत का भी जिक्र होगा। हाँ, तू अपनी बड़ाई और डिंगे बस्ती के लिए कर रहा है,
कि जिसका मकसूद ना रसूलुल्लाह की रिजा है ना अल्लाह की रिजा है, उसमें तो तू कुछ भी बकता रहे, हमें क्या करना है। लेकिन इतना वक्त जो इन जायरीन ने दिया है अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए दिया है, तो अल्लाह रसूल जिन जिन से राजी है उन तमाम का जिक्र एक साथ हर मजलिस में करना यह अहले सुन्नत का तरीका है, ताकि पता चल जाए किसी से ताल्लुक हमारा जाती नहीं है, हर रिश्ते से ताल्लुक हमारा आमिना के लाल सैयदा आमिना के लाल जनाब रसूलुल्लाह की वजह से है। तो ये दूसरी बात मैंने आपके सामने कर दी। आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह ने यहां पर इस मसले को ही खत्म कर दिया। फरमाया सहाबा से हमारी अकीदत उनकी जात की वजह से नहीं, असलन अहले बैत से अकीदत उनकी जात की वजह से नहीं, असलन बल्कि इस वजह से कि ये रसूलुल्लाह के सहाबा हैं और ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह के सहाबा हैं और ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद जब उनका जिक्र करता है तो वहां पर उलमा सहाबा के जिक्र में उमूम व खुसूस के साथ अहले बैत और सहाबा दोनों को शामिल करते हैं। जहां आल का जिक्र होता है, अहले बैत का जिक्र होता है, ये किसी खारजी की तफसीर नहीं, यह अहले सुन्नत की तफसीर है। वहां उमूम व खुसूस दोनों शामिल होते हैं और ये दोनों जिक्र को बैक वक्त जमा करना यह अहले सुन्नत की शान होती है। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल अहले बैत से भी राजी हैं, सहाबा से भी राजी हैं, और हमने महफिल अगर अल्लाह रसूल की रिजा के लिए की है तो फिर एक को पकड़ें एक को छोड़ें, ये तो नहीं हो सकता। उन हर एक का जिक्र होगा जिनसे अल्लाह राजी है और जिनसे रसूलुल्लाह राजी है। तो जो है लिहाजा ये मुतालबा करना कि जहां पर अहले बैत का जिक्र होगा वहां सहाबा का जिक्र नहीं होगा, ये इतनी बेकार और भोंडी तावील है। इस पर तबसरा करते हुए भी हमें घिन आती है, वल्लाह घिन आती है इस बात पर कि तुम इतने बड़े बड़े बने हुए हो। लिहाजा ये मैंने दो कानूनी बात आपके सामने की, क्योंकि सुन्नी एक दायरे में रहता है और वो दायरा शरीयत का है। आप कहेंगे ये कि तकरीर किस अंदाज में शुरू कर दी? हमने कहा हम दीन को अल्लाह के लिए मानते हैं, हमने भी कानून की लाइन खींच दी है। अब इसके दरमियान में रहकर जिक्र हुसैन करेंगे। हम कवाल की थाप या उसकी मस्ती पर नहीं कहेंगे। अल्लाह रसूल ने हर एक की हद रखी है, और जब हद हमारे सामने आ गई कि हर एक से ताल्लुक हमारा अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की वजह से है, चाहे वो साहबा हो या अहले बैत हो, दोनों का जिक्र हम करते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए। ये कैसे हो सकता है एक का जिक्र करें दूसरे को छोड़ दें और फिर उम्मीद रखें कि हुजूर हमसे राजी हो जाएंगे? हुजूर तो उससे राजी होंगे कि जिन जिन से हुजूर राजी थे हम सब का जिक्र करें, हम सब का जिक्र करें। अब आइए आगे, कुरान करीम मैंने सूरह शूरा की आयत पढ़ी है जो हज़रात अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत का सरनामा है, और ये आयत और ये आयत मुबारका का एक हिस्सा है जिसको हम अहले बैत की मोहब्बत के लिए हर जगह पर पढ़ते हैं। अब जरा तवज्जो कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम सुन्नी हैं, हम अल्फाज वहीं तक ले जा सकते हैं जहां तक शरीयत इजाज़त देगी। हम सुन्नी हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, हम डिंगा मस्ती करने वाले तो नहीं है कि जिनका मजहब सिर्फ नाच गाना पगड़ी फेंकना और गिरबान खोलना है। हमारी हर फिक्र और जद्दोजहद जो है इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जितने लोग आए हैं ये डिंगा मस्ती खाने पीने के लिए नहीं आए, अल्लाह के लिए आए हैं। तो जब अल्लाह के लिए आए हैं तो उतना ही जुमला बोलेंगे जो अल्लाह की कुदरत गवारा करती है। मजमून को वहीं तक ले जाएंगे जहां तक उसकी शरीयत इजाजत देती है। हम रिब्स की तरह नहीं हैं कि इमामों को नबियों से बढ़ा दें, यह शरीयत दर्जा नहीं देता। तुम अगर इस तरीके से अहले बैत की तारीफ हमसे चाहते हो तो तनाब जिस जवाद नकवी को तुमने गोद में लिया है या तुम उसके गोद के बच्चे बने हो, यह भोंडी बात तुम्हें मुबारक हो, हमें कुरान मुबारक हो, जन्नत का रास्ता मुबारक हो, शरीयत की पाबंदी मुबारक हो, ये नफ्स की आजादी तुम्हें मुबारक हो, ये नफ्स की आजादी तुम्हें मुबारक हो कि जब चाहें तो मौला अली को खुदा का दर्जा दें माज़अल्लाह। इससे मौला अली राजी होंगे कि नाराज होंगे? जब चाहें तो अइम्मा को मासूम बनाएं, इससे वो मुबारक हस्तियां राजी होंगी कि नाराज होंगी? जब चाहें उनको नबियों से बढ़ा दें और कहें कि जनाब
हुजूर के अलावा हर नबी पर अहले बैत का मर्तबा बड़ा है। हम बाज आए अहले बैत की ऐसी तौहीन करने से, क्योंकि शरीयत ने मना किया है सुन्नी किसी से भी मोहब्बत करेगा तो अल्लाह के लिए करेगा। जितना अल्लाह ने उसका इहाता दायरा कानून बनाया है, हमारी मजबूरी है और ये हमारी जरूरत है कि हमारी हर सांस, हमारी हर फिक्र, हमारी हर तकरीर अल्लाह के लिए होगी। तो फिर हम नफ्स के और जज्बात के बहाव में बहते नहीं जाएंगे। अल्लाह ने जो हद बनाई है उस हद में रहकर अपने रब को राजी करें। ये फर्क है हमारे और तफजीलियों के दरमियान, ये फर्क है हमारे और रावजियों के दरमियान। उनके नजदीक होता है बस किसी तरीके से भी तुम लोगों को खुश कर दो। हम कहते हैं इस तरह खुश करेंगे जिसमें रब नाराज ना हो। यह नहीं हो सकता कि मजलिस और महफिल में लोगों को खुश कर दिया जाए और खुदा की शरीयत गिर जाए। यह हमसे नहीं हो सकता। अगर आप हमें इस वजह से मुजरिम कहते हो तो कहते रहो। यह नहीं हो सकता कि किसी बंदे को खुश करने के लिए हम अल्लाह रसूल को नाराज करें। यह नहीं हो सकता। हम हुसैन को खुश जब करेंगे कि जब अल्लाह के उस दिए हुए दायरे में रहकर, शरीयत के उस कानून में रहकर चार यार की तारीफ हो और पंजतन पाक का जिक्र हो। बोलिए सुभान अल्लाह। यह नहीं हो सकता कि एक गाड़ी देकर तुमसे खुमैनी की नात पढ़ा दी जाए। यह बेगैरती हमसे नहीं हो सकती। यह तुम्हारा सैयद होना तुम्हें मौला अली पूछेंगे कि तुम मीडिया के ऊपर शर्म नहीं आती। ये बड़े बड़े पेड़ जो चमड़ियां चढ़ गई तुम्हारी, ये सुन्नियों के माल की है, और यहां बैठकर तू खुमैनी को कह रहा है कि वो अली का शहजादा है। मैं इससे बड़ी हजरत मौला की तौहीन क्या होगी कि जिसमें खुमैनी मलऊन को हजरत मौला का बेटा कहा जाए। अगर वो हजरत मौला का बेटा है तो हुसैनियत किसको कहेंगे और हसनियत किसको कहेंगे। लेकिन इन बेशर्मों से ये बैद नहीं। इनका सबसे बड़ा दज्जाल तो पहली 80 की सदी में कह चुका है कि खुमैनी का जिंदा रहना अली की तरह है, मरना हुसैन की तरह है। जो मिनहाजी मलऊन ये बात करने में हया न करें, उनसे हम क्या दोस्ती की बात करें और उनके तानों पर हम क्या नाराज हो। मौलाना साहब आप क्या टेंशन ले रहे हैं उसका कि वो आप पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं। उनके नजदीक तो शर और खैर का कोई पैमाना नहीं। जिसके नजदीक खुमैनी का जिंदा रहना, मौला पाक की पाकीज़ा जिंदगी, मौला पाक की पाकीज़ा जिंदगी को वो कहे कि खुमैनी ने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे अली ने गुजारी है। ये इज्जत है मौला अली की तुम्हारे पास, ये पैमाना है करबला की। करबला में जिस हुसैन इब्न अली हमारे आका सरकार इमाम अली मकाम ने जान दी, ये कहना कि खुमैनी का मरना हुसैन की तरह है। आज कोई ऐसा बंदा है और वाकईतन वो नेक बंदा भी हो, उसको कामिल तशबीह दी जाए इमाम हुसैन से? नहीं, जूतों से जी जाती है, दर से दी जाती है। लेकिन जो बेहयाई और बेशर्मी, दुनियादारी और हवस परस्ती और दुनिया की नमूद के लिए उनके नजदीक मौला अली की इज्जत यह है कि उनको खुमैनी की जगह पर खड़ा कर दें। इमाम हुसैन की इज्जत यह है कि खुमैनी की जगह खड़ा कर दें। तो हजरत अगर वो बारू शरीफ को ताना दें कि यह अहले बैत का जिक्र नहीं करते, तो हम ऐसे जिक्र को अहले बैत का जिक्र नहीं कहते, गुनाह कहते हैं। अहले बैत का जिक्र यह है जो मौला अली ने खुद बयान किया है और जो अहले सुन्नत ने बयान किया। आप किन मिनहाजी मलऊनों से परेशान हैं? आप किन दज्जाल गोरी चमड़ी वाले पीरों से परेशान हैं? उनके नजदीक अपनी जात ही सब कुछ है। मसलन एक बात मैं आपके सामने करता हूं, देखिए, समझ रहे हैं आप? इनके नजदीक मौला अली की हैसियत क्या है? कहते मौला खुमैनी जो था ना वो मौला अली की तरह था। यह है इज्जत मौला अली की। और ये बारू शरीफ को बता रहे हैं मौला अली का जिक्र नहीं करते। तवज्जो है, पीछे ना हटो, सीने पर पांव रखकर आगे चलो, दिफाई पोजीशन में ना हो, हक बात करो। अगर बात इमाम हुसैन की है तो फिर आगे बढ़कर बात करो, आगे बढ़कर बात करो। और बहुत अच्छा है तुमने फुलटास गेंद दी है बेटा, और तुमने बारू शरीफ पे इल्जाम लगाया है ताकि इसको बुनियाद बनाकर हम लोगों को हकाइक बताएं। अब मुझे बताइए, यह कहना कि अली पाक की जिंदगी
खुमैनी की जिंदगी की तरह। कान पकड़ कर कहें अस्तगफिरुल्लाह। हुसैन पाक की शहादत करबला में कहते जनाब खुमैनी की तरह जो लफ्ज मौला अली और इमाम हुसैन को इस सतह पर गिरा कर बयान करे, वो मिनहाजी मलऊन आज बारू शरीफ से पूछता है कि अहले बैत की तारीफ कैसी करनी चाहिए। कोई गैरत है इस बात पर? और तवज्जो करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बात मैं करना चाहता हूं। कहते हैं सादात का जिक्र करो, मैंने कहा सादात का जिक्र हमारा ईमान है। बोलो अभी आगे करूंगा लेकिन शरीयत के दायरे में करूंगा, क्योंकि सादात का जिक्र मैं अपनी वाह के लिए नहीं करूंगा, अपने रब और रसूल को राजी करने के लिए करूंगा, और जितना रब रसूल ने बताया उतना ही करूंगा। उससे कम कर जाऊं अल्लाह ना करे, उससे बढ़ाकर नफ्स पर आ जाऊं अल्लाह ना करे, क्योंकि पीर को भी अगर पकड़ा है तो अल्लाह के लिए ही पकड़ा है ना, तो जिसका भी जिक्र करेंगे उतना ही करेंगे जिससे रब खुश होगा। एक बहुत बड़ा चौधरी है, आज ये बात की जाती जी सादात की तौहीन की है। मैंने कहा सुन्नी से बईद है ये, सुन्नी से बईद है ये जो तुम्हारे बर्तन में वही छलक रहा है, क्योंकि तौहीन करना तुम्हारा मिजाज है। ये मौला अली पाक की तारीफ है कि उनको खुमैनी की जगह पर लाकर खड़ा किया जाए। तवज्जो है आपकी? यानी हम अपने उस्ताद को उसकी सता नहीं दे सकते। कहां मौला पाक, कहां मौला पाक? हम अपने बड़े भाई को उसकी सता नहीं दे सकते। कहां हुसैन पाक की शहादत? ये बात ताहिर ने की अपनी तकरीर के अंदर, और उसने कहा कि जनाब खुमैनी का जिंदा रहना अली की तरह था और मरना हुसैन की तरह था। मैंने कहा चंद टकों के लिए तूने बता दिया कि तेरे अंदर अहले बैत की मोहब्बत क्या है, और इन बंदों ने गालियां सुन के भी जिक्र अली हुसैन किया और बताया कि अली हुसैन का जिक्र होगा वो अली हुसैन करबला वाले राजी जब होंगे कि जिस शरीयत के लिए उन्होंने गर्दन कटाई है उस दायरे के अंदर किया जाए। हमारा कसूर यह है कि हम अल्लाह के कानून की बात करते हैं। तवज्जो है आपकी? हमारा कसूर यह है कि हम अल्लाह के कानून की बात करते हैं। अगर यह कसूर है तो हम बार बार करेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, वही बात करेंगे जितनी इजाजत शरीयत देगी। तवज्जो आपकी? एक बात मैं मजीद करके आगे बढ़ना चाहता हूं इस बात की तरफ, और कोई बारहवीं भाई मेरा से घबराए नहीं, कोई ना घबराए, इसलिए कि रावजी आपको, यानी रावजी भी आपको नासबी कहता है, क्योंकि वो कहता है जैसा मैं अली को कह रहा हूं ना वैसा तुम मानो। मैंने कहा जैसा तू अली को कह रहा है ना ऐसा अली को कुरान ने नहीं कहा। जैसा तू अली पाक को मनवाना चाह रहा है ऐसा रसूलुल्लाह ने नहीं कहा। जैसा तू अली पाक को हमसे मनवाना चाह रहा है ऐसा अली पाक ने नहीं कहा। कहा जाओ तुम फिर नासबी हो गए। मैंने कहा तेरे फतवे जात के थे, ये तो कयामत में पता चलेगा। अली पाक ने जान भी शरीयत की बका के लिए दी थी, हुसैन पाक ने जान भी शरीयत की बका के लिए दी थी। आज ये उनके सच्चे खादिम गालियां भी सुन रहे हैं तो शरीयत की बका के लिए सुन रहे हैं, और ये गालियां अपनी झोली में उठाकर अली पाक के पास जाएंगे। अली पाक कहेंगे मेरी मोहब्बत में तुम्हें इतना सताया गया, क्या चाहते हो? हम कहेंगे अली पाक सिर्फ आपकी मुस्कुराहट चाहते हैं। तवज्जो है? अब गौर करें, सादात की अज़मत हमारा फख्र है, हमारा ईमान है, आगे बयान करूंगा लेकिन कुरान से बयान करूंगा। अच्छा अब देखिए, एक साहब खुद को सैयद कहलाते हैं, ज़ुब्दतुत तहक़ीक़ लिखी उस बुड्ढे ने, वो कह रहा है सैयद वही है जिसका बाप भी सैयद हो और मां भी सैयद हो। बाप सैयद हो मां सैयद ना हो तो वो राजा है। अल्लाह क्या कहता है? राजा। आगे फिर कहता है राजा पिंडी जबान में बिल्कुल फारिग और बेवकूफ को कहते हैं, और पिंडी का रहने वाला है। वो कहता है सैयद वो है कि जिसका बाप भी सैयद हो और मां भी सैयद हो। अगर बाप सैयद हो मां सैयद ना हो तो वो राजा है, यानी उसमें सदाकत नहीं। खुद कहता है लफ्ज उसके, सदाकत नहीं, शुजात नहीं, अमानत नहीं। मैंने कहा निकल अनवर शाह बाहर, हिम्मत कर, मर्द का बच्चा है तो निकल बाहर। आजा रियाज शाह बाहर, बात कर इस अब्दुल कादिर पर। इसने हजरत मूसा काजिम के नस्ब पर हमला कर दिया। हजरत मूसा काजिम की अम्मी जान सैयद नहीं थी,
तवज्जो है, मौला अली रजा पाक की वालदा सैयद नहीं थी। ये ऊपर 12 इमामों को पढ़िए, 2 से 3 इमाम के अलावा 10 के करीब आइम्मा की वालदा पाक सैयद नहीं थी। अगर तुम खुद सैयद होकर ये कहो कि जिसकी माँ सैयद ना हो उसमें सदाकत नहीं, अमानत नहीं, तो गलीज आदमी तू बारू शरीफ को बताता है कि अहले बैत की अजमत क्या है, इससे बड़ी सादात की तौहीन क्या है। ब्लैक मेल बच्चू किसी और को करना ये सदी अहले सुन्नत की है। तेरी छाती पर चढ़कर कहेंगे नारे हैदरी। ये ब्लैकमेल करना छोड़, तुझे अभी मर्द टकरे नहीं है। मैंने कहा हिम्मत करना है तो फिर आ इन भेड़ियों के ऊपर। क्या कोई खुद को सैयद कहे, उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो सादात के बारे में ये बात करे कि जिसकी माँ सैयद नहीं है उसमें अमानत नहीं? ये क्या किसी सैयद को सैयद होने की हैसियत से ये इजाजत दी जा सकती है कि ये इल्जाम मूसा काजिम पर आए? मैं पूछता हूं, बारू शरीफ को ताना देना क्या आपके वहां अहले बैत का जिक्र नहीं होता? मैं कहता हूं जाओ पहले वो बुड्ढे जो तुमने पाल कर रखे सामरी, उन सामरियों से पूछो कि तुमने जो हजरत मूसा काजिम और मौला अली रजा की जात पर हमला किया, सुन्नी तो सोच भी नहीं सकता। तवज्जो है आपकी? और अभी 1 महीना पुरानी तकरीर है, उसमें जनाब अबू तालिब के ईमान को साबित करते हुए रियाज शाह क्या कहता है? वो कहता है आमना ने कौन सा दूध पिलाते वक्त कलमा पड़ा था। यानी सैयद होने का तुम्हारा यह मतलब है कि सैयदा आमीना का जिक्र इस तरह करो? तवज्जो है आपकी? तुमसे दुगना पूछा जाएगा, दुगना पूछा जाएगा। हम सादात का अदब करेंगे लेकिन जब तक वो सुन्नी रहे, वो सुन्नी रहे और खुद सादात का बाअदब रहे। अगर अकाबिर के बारे में ये बकवासात करे तो जो तुमने अपना एक धर्मशाला और एक ग्रांड बनाई हुई है ना, ग्रंथ, उस ग्रंथ के मानने वाले हम नहीं हैं। हम कुरान के मानने वाले और सुन्नत के मानने वाले हैं। ये 3 बातें मैंने आपसे करनी थी और मैंने आपसे की। लिहाजा अल्लामा साहब जिस दर्द से अपनी तकलीफ को बयान कर रहे थे कि एक मुसलमान के ईमान पर सवाल करना कि तुम अहले बैत का जिक्र नहीं करते हो, इससे बड़ी एक मोमिन को गाली क्या होगी? तवज्जो है, एक सुन्नी को इससे बड़ी गाली क्या होगी कि तू हुसैन का जिक्र नहीं करता? तवज्जो है। मैंने कहा बेटा तू इसलिए करता है कि तेरे पास पैसा आता है, ये सबको पता। अब इतना ऑपरेशन मुझसे ना करा, आधा बदन तो तेरा गिर गया, आधा इंशाल्लाह वो भी गिर जाएगा। और गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहले सुन्नत के खिलाफ हर उठने वाली आवाज को मुस्तरद करें और अपने आप को सुन्नी वो है जो शरीयत का पाबंद है। मिलकर कहें सुन्नी वो है जो, आवाज आनी चाहिए, सुन्नी वो है जो, सुन्नी वो है जो अल्लाह के हुक्म का, सुन्नी वो है जो अल्लाह के हुक्म का, सुन्नी वो है जो रसूलुल्लाह के हुक्म का। हम वो नहीं है जो नादखानों की शेर के पाबंद हो या कव्वाल के पाबंद हो या जर खरीद किस्म के सुले कुल्ली मिनहाजी कंपेरों के पाबंद हो। हम पाबंद कुरान के हैं, सुन्नत के हैं और इमाम अहले सुन्नत के हैं। अब ये तो मैंने तमहीद आपके सामने जिक्र की है, क्योंकि ये गुंबदों में जो आराम कर रहे हैं, हमें इस बात का कोई नफसानी खुशी नहीं, लेकिन जब मैं दरबार पर हाजिर हुआ ना तो कदम रखते हुए मुझे हया आ रही थी, खुदा की कसम, कि इन बुजुर्गों को हमारे होते हुए इन गलीज निस्बतों से ताना दिया जाए। आज हमारे सरों पर पगड़ियां इनके कर्म से है। तो आज जरूरत इस अमर की है कि जब बंदा अपने बाप और माँ और बेटी की तरफ गलत तोहमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जिसका हाथ पकड़कर हमने रसूलुल्लाह के पास जाना है, उनकी तरफ गिरद नवाज से अगर कोई भौंके तो उसको हम बर्दाश्त कैसे कर सकते? इतनी जुर्रत होनी चाहिए। और कोई मेरा 12वीं दोस्त घबराए नहीं, आप अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करे, अगला नहीं मानता तो अल्लाह ने ये तो पाबंद नबियों को भी नहीं किया था कि वो दिल में बात उतारें। अल्लाह ने फरमाया हबीब इतना आप गमगीन ना हो, आप सिर्फ बात बयान करें। तो 12वीं दोस्त खुलकर
पंजतन पाक का जिक्र करे। किसी शिये को सुन्नी बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मसले को मसला बनाकर बयान करना आपकी जिम्मेदारी है। वो पीर खुद कब्र में जवाब देगा, लेकिन आप जब मसला बयान कर रहे हो तो अल्लाह से डर कर करो, अल्लाह की मोहब्बत में करो, शरीयत के दायरे में करो और अल्लाह को बताने के लिए करो कि उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। या अल्लाह मैं अपनी तरफ नहीं बुला रहा, तेरी तरफ बुला रहा हूं, लेकिन ये अपनी मर्जी से सुनना चाहता है और जो इसकी मर्जी है वो तेरी मर्जी नहीं है। तो मौला मैं तेरी मर्जी को छोड़कर इसको अपना नहीं समझ सकता, इसलिए कि मुझे सबकी इस्लाह के लिए तूने पैदा नहीं किया, पहले अपनी इस्लाह के लिए पैदा किया है। ये सारे मुरीद और लोग मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, मैं अकेला कब्र में जाऊंगा। और अगर ये सारे मुझसे ना मिले और तू मुझसे पूछे कि इन सब को तूने क्यों नहीं लेकर आया, मैं कहूंगा मौला ये मेरे साथ चलना जब चाह रहे थे कि जब मैं कुरान को छोड़ता तो मौला मैंने इनको छोड़ना गवारा किया, लेकिन कुरान को छोड़ना मैंने गवारा नहीं किया। तवज्जो है आपकी, लिहाजा परेशानी बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल सही तरीके से नज़्म अहले सुन्नत जो इमाम रब्बानी की किताबों में है, जो आला हज़रत की किताबों में है, जो हमारे बुजुर्गों की किताबों में है, मसले को मोहब्बत के साथ, आशिकी के साथ, नरमी के साथ बयान करो। फिर भी अगर वो गाली दे, ताना दे, तंज करे, बुग़्ज़ रखे, सुए ज़नी करे तो तवज्जो ना करना, उसकी हर बकवास तेरे लिए सवाब बनकर मिलेगी, इसलिए कि तूने मसला सच बयान किया था। वो अपने नफ्स और शैतान का पुजारी था और तू अपने रब का फरमान बरदार था। बात समझ में आ गई आप? अच्छा, अब आइए मरहले की तरफ, जो आयत मैंने पढ़ी आपके सामने गौर कीजिएगा आप। ये इस हवाले से कि जब भी बारू शरीफ आते हैं ये बात हम सुनते हैं, जी ये कह दिया तो मैंने कहा एक दफ़ा मसला ही निपटाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खुद को जहन्नम से बचाओ फिर लोगों को बचाओ। देखो अल्लाह ने यह कहा कि तू खुद भी अपने आप को नेक रख और अपने बच्चे को नेक रख, लेकिन अगर बच्चे और बीवी को नेक करने में तू काफिर बन जाए तो उन दोनों को छोड़, खुद बच। तवज्जो है आपकी, खुद बच जा। लिहाजा आज का यह इज्तिमा बारू शरीफ की इस मुकद्दस सरजमीन पर अहले सुन्नत का तर्जुमान इज्तिमा जो जिक्र हुसैन पाक के लिए मुनक्किद किया गया है। बोलिए सुभान अल्लाह। कितने मुबारक नारे आपने इमाम अली मकाम के लिए लगाए। तो तुम क्या चाहते, तुम्हारे घोड़े की तारीफ करें? वो हमसे नहीं होती, इमाम पाक की तारीफ होती है। तुम जो चाह रहे वो नहीं होगा, शरीयत जो चाहेगी। यानी इमाम हुसैन का नारा लगाकर भी कहा जाए कि अहले बैत का जिक्र नहीं होता, तो मैं बारू शरीफ के बुजुर्गों को कहूंगा अपने दिल को इतना ना जलाएं, छोड़ दें इनको। आपने जो हक था बयान करके अल्लाह को बताना था, बता दिया। जो कबूल ना करे, सामने अबू जहल और अबू लहब देखकर कबूल नहीं करता था, तो उससे नबी पाक का क्या नुकसान है। सूरज जब निकल आए और कोई आंखों को बंद कर ले और उसकी तरफ तवज्जो ना करे, तो सूरज का क्या नजारा नुकसान है कि आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अब आइए अहले सुन्नत का मंशूर मैं अर्ज करता हूं। अहले बैत से मोहब्बत ये जरूरियात अहले सुन्नत से है। अहले बैत पाक से मोहब्बत ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है। कोई शख्स अगर अहले बैत पाक की तौहीन करे वो सुन्नी नहीं हो सकता। तवज्जो है आपकी। ये बारू शरीफ का तर्जुमान स्टेज है, जय्यद असातिज़ा उलमा की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। इससे बड़ी अकीदत क्या है? और हुजूर ने फरमाया मेरी आल से मोहब्बत अल्लाह की वजह से और मेरी वजह से करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन पाक का जिक्र जब तो इसी वजह से करते हैं, हसन पाक का जिक्र करते हैं तो इसी वजह से करते हैं। आइए कुरान करीम को हम पर फर्ज किया है, उन फर्ज मोहब्बतों में एक मोहब्बत पंजतन पाक अहले बैत की मोहब्बत है। बोलो सुभान अल्लाह। अब अहले बैत की 3 किस्में हैं और मैं इसको बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। अहले बैत की 3 किस्में हैं। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने मदारिज में भी और लम्हात में भी इसको लिखा है। सूरह हूद की आयत के तहत ये जो आयत है ना, आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, तो ये तो नुज़ूल ही अज़वाज मुतहरात के लिए है। गौर करना।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए। इस इख्तलाफ को ख़त्म करते फिर अहादीस में हम आते हैं। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक चादर लेकर सैयदा ज़हरा पाक, सैयदना हसन पाक, सैयदना हुसैन पाक, मौला पाक को लेकर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत में से हैं। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह जिनको कबूल करने में तफजीली भी पीछे नहीं हटता, मैं चाहता तो आला हज़रत का हवाला भी पेश करता। आपने फरमाया देखो अहले बैत घर वाले, इसकी 3 किस्में हैं। फरमाया एक तो है अहले बैत नस्बी, जिसमें सरकार के वालिदैन दाखिल हैं। सरकार के वालिदैन, जिसको ये बोल रहा था आमना आमना, मैंने भी हुजरे में कहा है, कभी हमने अपनी ज़िंदगी में सैयदा पाक का नाम सैयदा कहे बगैर नहीं लिया, और तुम हमें बता रहे हो अहले बैत का अदब क्या है। और ख़ुद जो भेड़िए की तरह बात कर रहा है कि जो सर झुका के सब कुछ दे दे वो सैयद नहीं होता। इससे बड़ा तबर्रा इमाम हसन पर क्या है, और मुतालबा बारू शरीफ जैसे आशिकाने अहले बैत से कर रहा है। तवज्जो है आपकी। हम चुप रहे एक तवाजुन के लिए, लेकिन जब साहिब गुंबदो और मकाम विलायत वाले, जिनसे अहले सुन्नत और विलायत का मकाम और निस्बत वाबस्ता है, जब उन पर बात आएगी तो हमारा फर्ज है कि हम खोल कर आपको सब बताएं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप हुजूर के अहले बैत का माना आसान यह है कि घर वाले। शेख मुहक्किक ने बहुत आसान माना किया। मैं कुरान की उन आयात जो सूरह हूद में सैयदा सारा से मुतल्लिक है, उन तमाम बातों को सामने रखकर एक बयान कर रहा हूं। घर वालों में 3 दर्जे किए हैं हजरत शेख मुहक्किक ने, और यह शेख मुहक्किक ही ने नहीं किया, गैर मुक़ल्लिदीन के काजी शौकानी ने भी किए हैं। ये 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा है घर वाले वो जिनसे हुजूर आए, सरकार के अम्मी जान सैयदा आमिना, बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला, बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, बोलो सुभान अल्लाह। ये अहले बैत नसबी हैं। सुन्नी इनको भी अहले बैत में दाखिल मानते हैं। तू हमें महदूद करता है, हम सारे घराने को लेते हैं। ये क्या हो कि सैयदा पाक ये नहीं बोलेंगी कि मेरी अम्मी को बाहर कर दिया और मुझे कबूल कर लिया। बारू शरीफ में सब कुछ किया, सैयदा को नाराज नहीं किया। सैयदा की खुशनुदी के लिए इस बात को लिया। अहले बैत में अहले सुन्नत, सरकार के वालिदैन सैयदा ज़हरा पाक की अम्मी जान सैयदा खतीजा पाक भी, और सरकार दो आलम की अम्मी जान सैयदा आमिना पाक भी, इन सब को हम अहले बैत में मानते हैं। ये अहले बैत नस्बी। फिर एक अहले बैत सुकना, जो घर में रहने वाली थी, यानी सरकार की सारी बीवियां, हमारी सारी माएँ, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, सैयदा हफ्सा, जितनी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हैं वो सब अहले बैत में। तवज्जो है आपकी। आज हम जिक्र हुसैन करेंगे हुसैनियत के अंदाज में, फ़ज़ाइल को एक कानून के दायरे में करेंगे। और तीसरे अहले बैत की जिक्र है अहले बैत विलादत। हुजूर के घराने में जो बच्चे पैदा हुए, सरकार की सारी औलाद अहले बैत में। तवज्जो है। बारू शरीफ के आगे बढ़ने के लिए कुम्मी की किताब या खुमैनी की किताब छोड़, शेख मुहक्किक की किताब पढ़। जब चंदा सुन्नी बनकर लेता है तो पढ़ फिर सुन्नी बुजुर्गों की किताब कि जनाब जो नसबी हैं वो भी अहले बैत, जो घर के सुकना है वो भी अहले बैत, और जो विलादत में है जो हुजूर की औलाद वो सब अहले बैत। और सुन्नी कहता है 12 नहीं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ये तो इस्ना शरी है कि जनाब जो इन 12 को लाता है, उधर उनका कसानिया है, वो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बड़ा कहता है। तो मैंने कहा अहले सुन्नत व जमात अगर हुजूर की औलाद को सैयदा ज़हरा पाक की वजह से कबूल करता है, तो सुन्नी कहता इमाम हसन भी ज़हरा पाक के बेटे, इमाम हुसैन भी ज़हरा पाक के बेटे, मैं कौन होता हूँ हद लगाने वाला, गिनती गिनने वाला। इमाम अहमद रजा कहता तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। या अहले बैत में ये सब दाखिल है। एक बात, अब आइए कुरान करीम की तरफ। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। गौर कर रहे हो?
हमारे कराची का एक माहिर मुदर्रिस है, झालर वाली, काले काले बाल खिजाब, वो कहते हैं अज़वाज मुतहरात जो है वो आयत तत्हीर में नहीं है। मैंने कहा साहिब तफ्ता जानिया, ये जो आप बात कर रहे हैं ना तफ्ता जानिया, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक तो अज़वाज को मुतहरात कहते हैं, फिर कहते हैं आयत तत्हीर में नहीं है। मैं दूर नहीं ले जाता, गोलड़ा गोलड़ा मुकद्दस से तू निस्बत करता है, कहां तेरे खिजाब वाले बाल और कहां ताजदार गोलड़ा का मकाम। ताजदार गोलड़ा ने यह मसला तस्फिया में भी लिखा, दिगर किताबों में लिखा, और पीर नसीर ने तो ऐसा हथौड़ा मारा। पीर नसीर साहब कहते हैं नामो नसब के अंदर कि आयत तत्हीर में अगर हुजूर की अज़वाज को ना डाला जाए वो पक्का शिया है। मैंने कहा चोरियां तुम्हारे वहां लगी है, अदब अहले बैत का बारू शरीफ को बता रहे हैं। ताजदार गोलड़ा हमारे आका सरकार पीर महली शाह साहब कहते हैं कि आयत तत्हीर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़्हिबानकुम रिज्स अहलिल बैत, इसमें अज़वाज मुतहरात दाखिल हैं। पीर नसीर साहब कहते हैं कि आयत तत्हीर अहले बैत में से हुजूर की अज़वाज को निकालने वाला शिया है, और इनका इस वक्त सबसे बड़ा टेस्ट प्लेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है वनडे तो नौजवान खेलते हैं ना, जो बुढ़ा खस्सी होता है उसको ले जाते हैं टेस्ट खिलाते हैं, तो इनका जो टेस्ट प्लेयर रह गया है शाह हुसैन गर्देजी, वो लिख रहा है, वो कह रहा है जनाब एक दूसरे बुड्ढे को साथ में बिठाकर कि आयत तत्हीर में हुजूर की बीवियां नहीं आती, और दलील इतनी भोंडी दे रहा है। कहता है मैं 50 साल का मुदर्रिस हूं, कहता है अगर आयत तत्हीर में औरतें दाखिल होती तो अनकुम जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर क्यों आती। मैंने कहा इस पर बात करते मुझे शर्म आती है, तू खुद को बलागत का इमाम कहता है, और इस लफ्ज का जवाब 14 सदियों से उम्मत ने दिया है कि यहां अनकुन्ना क्यों नहीं कहा गया और अनकुम क्यों कहा गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्स अहलल बैत। लेकिन मैं कहता हूं हजरत शाह नसीरुद्दीन साहब का गुरुज ही काफी है। वो तफ्ताजानिया के शाह हुसैन की गर्दन पर मार के कहते हैं कि जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्स अहलल बैत, अल्लाह ये इरादा करता है कि नबी के अहले बैत तुमसे हर किस्म की बुराई और निजासत और रिज्स को ले जाए। पीर नसीरुद्दीन साहब कहते हैं इस मुबारक आयत में हजरत आयशा शामिल हैं, हुजूर की सारी अज़वाज शामिल हैं, और जो हुजूर की अज़वाज को इसमें ना माने वो शिया है। शाह हुसैन गर्देजी इतना काफी है तेरे लिए। तवज्जो है, तारुल कादरी की किताब मसला यजीद पर तारीफ कर रहा था। मैंने कहा लेकिन जो ये तौक तेरे गले में पड़ा है ताजदार गोलड़ा की तरफ से, इसका भी जवाब दे। अगर तूने कोई अच्छी तदरीस या फन की किताब लिखी होगी तो इब्ने तैमिया ने भी कोई किताबें कम नहीं लिखी थी। तवज्जो है, मुल्ला फजल ने भी काम कम नहीं किया था। लेकिन बताना ये चाह रहे हैं कि तुम्हें हम बताते हैं कि गुंबद की सदा क्या होती है। बेटा आवाज लगाएगा तो ज्यादा सुनेगा। अब आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों कुरान की आयत की तरफ। अल्लाह फरमाता है हबीब, मैंने पहले अर्ज किया कि अहले बैत की मोहब्बत ये ईमान के फराइज में से है। अब आपके लिए तकरीर शुरू करता हूं। ये जो जिन्होंने ग्रंड ग्रंड बनाए हो, ग्रंड ग्रंड, मैं जरा ग्रंड वालों का सफाया कर रहा था। अब जो आपके रोशन चेहरे हैं, अब सुनते हैं कि इमाम अली मकाम के खानदान का मकाम क्या है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप समझते हैं तकरीर आसान होती है, सामने आप होते हैं, हिट किसी और को भी करना होता है। तवज्जो है। और मैं कहूंगा गोरे चिट्टे परेशान नहीं होना, बात दलाइल से करना। और जो मैं तेरे ग्रंड के जितने गुरु नानक के हवाले दिए है ना, उनका जवाब पहले लेकर आना। तवज्जो है, चला है बारू शरीफ के मुकद्दस आस्ताने को सैयदों का अदब बताने के लिए, और ये जो किया गया मेरे दोस्तों, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। आइए अब कुरान की आयत की तरफ देखते हैं। पंचतन पाक को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सुन्नी वर्क फ्रेम में रहकर इस आयत की तशरीह सुनिए। अल्लाह फरमाता है हबीब आप कहिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस दीन इस्लाम की खिदमत पर मैं तुमसे कोई अजर का
कोई बदले का, कोई रिवार्ड का, कोई इवज का मुतालबा नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन एक चीज मांगी जाती है और वो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत है। तवज्जो है आपकी, कराबतदारों से मोहब्बत है। यह आयत करीमा सूरह शूरा में है, मक्की सूरत है। इसके जवाबात हमारी किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर पड़े हुए हैं कि हसनैन पैदा नहीं हुए, इस आयत के मिस्दाक कैसे हो सकते हैं। यह सुन्नी उलमा का जिगरा है कि खारजी नासबी को थप्पड़ मारकर पीछे करते हैं और इस आयत का मिस्दाक इमाम हसन को करार देते हैं। यह अहले बैत से मोहब्बत है, जबकि सूरह शूरा मक्की है। सदुल्लाह फाजिल ने यह लिखा है कि यह आयत मदनी है। यह इतनी जुद्दोजहद की वजह क्या थी? हुब्बे हुसैन। खारजी तो डायरेक्ट कह रहा था कि जनाब ये सूरत मक्की है और इमाम हसन और हुसैन मदीने में पैदा हुए, तो यह आयत कैसे पढ़ी जा सकती है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस पर हमारे उलमा में इमाम अहले सुन्नत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमहुल्लाह ने सवाइख में, हमारे दिगर आइम्मा ने, सरकार ताजदार गोलना ने पूरी कोशिश करके और बिल्कुल मुतवाजिन इल्मी जवाब देकर इस बात को रद्द किया कि जनाब इस आयत का मक्की होना इस बात को मुस्तलज़म नहीं कि जो महकुम अलैह, जो उससे मुराद है वो बाद में हो। कुरान की कई आयतें ऐसी हैं कि हुक्म पहले आता है और जिन पर हुक्म दिया जा रहा है वो अफराद बाद में आते हैं। एक बात अब जरा गौर कीजिए, नबी पाक कहते हैं कि ए मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जोड़ दिया, दीन मुस्तफ़ा से जोड़ दिया, मैंने तुम्हें अल्लाह से वासिल कर दिया, शिर्क की गंदगियों से निकाल कर मैंने तौहीद के अनवार से तुम्हें मुनव्वर कर दिया, लेकिन इस गिरा कदर खिदमत पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, कोई मेहनताना नहीं चाहता, कोई रिवार्ड नहीं चाहता, लेकिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर देना चाहते हो तो मेरी कराबतदार, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। बोलो सुभान अल्लाह। इस पर एक सवाल का जवाब मैं पेश करूंगा। यहां पर सवाल हुआ कि जितने अंबिया आए हैं उन्होंने तो हमेशा यह कहा कि हमने जो दीन की खिदमत की है उसका अजर हम बंदों से नहीं लेते, उसका अजर हम अल्लाह से लेते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि मेरे उम्मतियों, जो मैंने तुम्हें अल्लाह का दीन दिया और इतनी मेहनत शब रोज कुर्बानियां दी, मैं इस मेहनत पर तुमसे कोई अजर, कोई उजरत, कोई मेहनताना, कोई बदला, कोई पैसा नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह की तरफ से है। तो कहा जनाब हर नबी ने तो यह कहा कि मैं अजर अल्लाह से लूंगा, नबी पाक कह रहे हैं कि मेरा अजर यह है कि मेरी औलाद से मोहब्बत करो। इसका पहला जवाब यह है कि जो तुमने पढ़ा वो भी कुरान है और ये जो है ये भी कुरान है। पहला जवाब यह है कि यह कहना हुजूर का, अगर इस आयत को इस माने में, खास माने में ले लिया जाए, आम तकरीरी माने में, कि नबी कहिए कि तुम्हें दीन देते हुए, दीन की खिदमत करते हुए तुम तक कुरान और इस्लाम पहुंचाने में जो मुझे मुशक्क़त और परेशानी हुई, मेरा टाइम, मेरे दिन रात गुजरे, मैं उस पर तुमसे कोई मेहनताना अजर, तनख्वाह, रिवार्ड, एवज नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन अब अपने कराबतदार की मोहब्बत चाहता हूं, तो ये हुक्म हुजूर का जाती नहीं, ये कुरान ही का हुक्म है। एक बात, इसकी तदबीक इमाम राजी ने बड़ी जबरदस्त किया। देखें, हुजूर ने तो अजर मांगा, एक जाहिरी सतह को अर्ज करना चाह रहा हूं, उन अंबिया ने अजर का मुतालबा अल्लाह से किया कि हमने जो दीन की खिदमत तुमसे की है उसका अजर हमें अल्लाह देगा। और हुजूर ये कह रहे हैं, बज़ाहिर अर्ज कर रहा हूं मैं, बज़ाहिर एक सती माने पर जो तकरीरी बनता है कि मैंने जो तुम्हें दीन पहुंचाया उसका अजर यह है कि तुम मेरी औलाद से मोहब्बत करो। ठीक है, इसका जवाब यह है, ये आयत देखिए अरबी ग्रामर के एतबार से, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लामा इब्न हजर ने इसके 5 जवाब दिए हैं, उसमें से एक जवाब यह है, ये जो लफ्ज़ इल्ला है ना, इल्ला के बाद जो आएगा वो मुस्तस्ना है और इल्ला से पहले जो आएगा वो मुस्तस्ना मिन्हु। मसलन मैं आपसे कहूं, यार ये सारे लोग लैया से आए लेकिन इनके खच्चर और डंगर क्यों नहीं आए? ये सारे लोग लैया से आए हैं यहां पर, मगर इनके डंगर मवेशियां क्यों नहीं आई? एक जुमला ये है।
और एक जुमला यह है, ओ भाई आप लैया से आए मगर अब्दुल्ला क्यों नहीं आया? तो इधर मैंने मगर के बाद अब्दुल्ला रखा जो आप ही की तरह है, आप ही की जिन्स से, लेकिन पहले जुमले में था कि लैया से सब आए मगर डंगर और उनकी भैंसें नहीं आई। तो अब आप देखें, भैंसें आना ये आपकी जिन्स की नहीं है। ये हमारे उलमा ने उला सानिया से समझाते हैं कि जब मुस्तस्ना मिन्हू की जिन्स से ना हो तो उसको मुनक़ते कहते हैं, और शामिल हो तो मुत्तसिल कहते हैं। तो उलमा ने यह कहा ये इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ये मुस्तस्ना मुनक़ते है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अज्र एक मुस्तकिल जुमला है, बात यहां मुकम्मल हो गई। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा ये अलग जुमला है, यानी जो मांगा जा रहा है ना मोहब्बत, वो उजरत नहीं है, वो इवज नहीं है, वो इवज नहीं है। और अगर बात को समेटते हैं, अगर इवज बना भी लिया जाए तो वो इवज मारूफ नहीं है। मसलन आप गौर करें, मैं आपको अपने घर ले जाऊं और कहूं आप मजदूर हैं, मैं कहूं भाई 8 घंटा आप ये दीवार बनाइए, मेरी छत बनाइए। आपने दीवार छत बनाई, आपने कहा जी मेरी मेहनताना, मैंने कहा मेरी मोहब्बत। आप कहेंगे हजरत साहब ये मोहब्बत तो कभी मेहनताना नहीं होता, 8 घंटे की ड्यूटी की है तो 8,000 रुपये होने चाहिए। अब आपकी मेहनत पर अगर मैं नोट या करेंसी वापस करूं तो ये अजर मारूफ है, यानी मेहनताना वो है जो आम रिवाज में है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि जो आपने मेरी खिदमत की है उसके बदले मेरी मोहब्बत, तो मोहब्बत तो मेहनताना नहीं बनती, ये तो मेहनताना गैर मारूफ है। यहां पर यह माना बना कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ए नबी कहिए कि मैंने दीन की खिदमत करते हुए तुमसे जो मेहनत की है, मैं किसी अजर मारूफ का तकाजा नहीं करता कि तुम सोना ले आओ, चांदी ले आओ, नोट ले आओ। हाँ, अजर गैर मारूफ मांगते हैं और वो मेरी औलाद की मोहब्बत है। यहां से आयत से इश्काल उठ जाता है, अब यह आयत मुस्तकिल हो जाती है। अब माना इसका आसान ये बन गया मेरे दोस्तों, आम मेरा भाई समझेगा, यानी अल्लाह ये कह रहा है हबीब, क्योंकि सदुल फाजिल ने इसकी एक ताबीर एक ज़ईफ रिवायत के तहत उठाकर अहले मदीना करार देकर यह दिया है कि जब उस सहाबा ने देखा कि हुजूर, तवज्जो कीजिएगा, हुजूर सुबह से लेकर शाम तक बंदगान खुदा को तबलीग करते हैं, उनके सामने दीन बयान करते हैं, लेकिन हुजूर का कोई कारोबार नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कहीं से पैसे आने का जरिया नहीं है, और 3-3 दिन 7-7 दिन 10-10 दिन अहले बैत के घर चिराग नहीं जलते। तो वो तो सहाबा थे ना, उन्होंने कहा हुजूर के मदीने में कदम रखने से जो हमारी फसल साल में 1 दफा फल देती थी 2 दफा देने लग गई, हमारे घरों में शादियाने बज गए, और रसूलुल्लाह के घर में चिराग गुल है। तो वो क्या हुआ, सरकार जब सुबह नमाज पढ़ के बाहर आए तो देखा कि मस्जिद नबवी के सामने गंदुम, चमड़ा, कीमती चीजें, वो माल लगाया हुआ है साहबा ने। सरकार ने जब देखा कि गोदाम बनाया हुआ है, गंदुम है, जौ है, कीमती जो भी चीजें हैं, सरकार ने साहबा से कहा ये कौन ले आया? तो साहबा आगे बढ़े कि हुजूर ये हमारी तरफ से है, इसलिए कि आप सारा दिन या रसूलल्लाह आप दीन की खिदमत करते हैं, इस्लाम की खिदमत करते हैं, लेकिन आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो या रसूलल्लाह आपकी बरकत से तो हमारी फसलें साल में 2-2 दफा फसल दे रही है, तो हमने आपकी खिदमत में यह नजराना पेश किया, ये गंदुम की 10 बोरियां, ये आटे की 20 बोरियां, ये कीमती चमड़े इतने सारे। तो हुजूर ने जब उनको देखा कि ये मेरी मोहब्बत में मेरे लिए मेरी दीन की मेहनत के बदले अजर लेकर आए हैं, हुजूर अभी उनको देख रहे थे कि कुरान की आयत नाजिल हो गई, हबीब इनसे कहिए कि मैंने दीन की खिदमत इसलिए नहीं की थी कि तुम अपने माल को मेरे पास लाओ, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, लेकिन हो तो मुखलिस, तुम्हें धुतकारा नहीं जा रहा, अगर देना है तुम्हें मेरे दिल को खुश करने के लिए तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। और इसका यही माना तस्फिया के अंदर हजरत ताजदार गोलड़ा ने भी किया है कि यह आयत अपने उमूम पर भी है, क्योंकि अब आप एक जुमला में यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, कुरान कहता है इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, इसको फिर तकरीर को आसान करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सामने राफ़ज़ी भी खड़ा है, खारजी भी खड़ा है। अब जरा गौर कर, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ताजदार गोलड़ा ने भी लिखा, दिगर उलमा ने लिखा, ये फी को लाम के माने में ले लें आप,
और माना बना लें सबबियत का कि मैं तुमसे दीन की खिदमत पर किसी चीज का अजर नहीं मांगता मगर ये कि तुम भी मेरे कराबतदार हो कुरैश, क्योंकि कुरैश की हर शाख हर कबीले में हुजूर की रिश्तेदारी थी। तो मेरी जो तुम्हारे साथ कराबतदारी और रिश्तेदारी है तो तुम मुझे तकलीफ क्यों देते हो? तो इस कराबतदारी के लिए मुझसे मोहब्बत करो। ये उमूम माना है। और एक खुसूस माना, क्योंकि अहादीस यहां पर उतरी है, सहाबा हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मन कराबतुका हाउलाए अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं आपके कराबतदार जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पर वाजिब की है? तो हुजूर ने फरमाया अलीयुन व फातिमतु वबनाहुमा, फरमाया ये जो अल्लाह कह रहा है ना कि तुम रसूल की अगर मदद करना चाहते हो तो रसूल तुमसे माल नहीं मांगता, सोना नहीं मांगता, चांदी नहीं मांगता। अगर रसूल को राजी करना चाहते हो तो अली से मोहब्बत करो, सैयदा ज़हरा से मोहब्बत करो, उनके दोनों बेटों से मोहब्बत करो। यह आयत वाज़ेह तफसीर है मेरे दोस्त बुजुर्ग इस बात की कि अहले बैत की मोहब्बत ये ईमान के फराइज में से है। अहले बैत की मोहब्बत ये ईमान। अब इतना लंबा चक्कर देखें, मैंने आपको बताया इल्मी चक्कर उलमा ने लगाया। ये किस लिए? ये सुन्नी उलमा आशिक अहले बैत थे, हर एतराज को उठाकर पंचतन पाक को शामिल करना था, इसलिए सफ़े के सफ़े लिख डाले। और तू भेड़िए का बच्चा कहता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। यह आयत अपने जाहिर पर वो माना देती नहीं है जो मैं कर रहा हूं। इस पर दर्जनों इश्काल खारजियों के हैं, नासबियों के हैं। ये सुन्नी उलमा है जो अली की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, हसन पाक की मोहब्बत में खारजियों के सारे सवाल को उठाकर रद्द करते हैं और आयत को लाते हैं फी ज़र्फियत के माने में कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी मोहब्बत का बर्तन मेरे मोहब्बत की जगह है तो वह अली है, फातिमा है और उनकी औलाद है। ये देखिए इतना जहनी टेंशन, इतनी मेहनत उलमा ने इस आयत से इश्काल को हटाने के लिए किसके लिए की? अहले बैत की मोहब्बत में। अब ये जुल्म देखिए इन रावजी दल्लालों का और रावजियों के परवरदाओं का। एक जुम्बिश जुबान से कह देना कि बारू शरीफ वालों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं। मैं कह रहा हूं अभी देखें टाइम इतना हो गया है सिर्फ इस मुकदमे को बांधते हुए, क्योंकि रावजियों तुम्हें तो खारजी जब आड़े हाथ लेता है ना और जब वो कुरान की आयतें लाकर तुम्हें ठोकता है फिर तुम्हें भागकर अहले सुन्नत के पास आना पड़ता है, क्योंकि खारजियों के सवालों के जवाबात अगर अहले बैत की इज्जत के दिफा में कुरान की आयत को उस तरफ लाकर अगर कोई बयान करता है तो वह अहले सुन्नत है। वरना इस आयत पर खतरनाक एतराजात खारजियों ने किए हैं कि इससे अली नहीं मुराद हो सकता, इससे हुसैन मुराद नहीं है, इससे हसन मुराद नहीं है। हमारे उलमा ने इल्म के दरिया बहाए हैं और खारजी के हर एतराज का जवाब दिया जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, और फिर साथ में लाकर रखा कि यहां पर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं दीन की खिदमत पर तुमसे कोई अजर का मुतालबा नहीं करता, अगर तुम देना चाहते हो तो मेरी मोहब्बत अली की मोहब्बत में है। अब यहां पर एक जुमला जरा सुनिएगा, हमारे उलमा ने काफी यहां पर असल में ज़र्फियत के लिए आएगा। फिल कुर्बा, फिल कुर्बा, दूध जमीन पर फेंका जाता है या पाक बर्तन में रखा जाता है? पाक बर्तन में। तो रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो? जी। मेरी मोहब्बत चाहते हो? जी। तो हुजूर कहते हैं फी ज़र्फिया, उसका बर्तन जो है ना उसका नाम अली है, उसका नाम ज़हरा पाक है, उसका नाम हसनैन है। यानी आयत ये बता रही है कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का ज़र्फ, जहां पर वो मोहब्बत जमा होती है वो पंचतन पाक है। वो बंदा झूठा है कि जिसके दिल में पंचतन पाक की मोहब्बत ना हो और वो कहे मेरे अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। अल्लाह की मोहब्बत एक नूर है, वो जिस बर्तन में उतरती है उस ज़र्फ, उस बर्तन को पंचतन पाक कहा जाता है। रियाशा का भी दम है तो ऐसी तकरीर करके दिखा दे।
सौदा तो अहले बैत का बेचता है। तो यहां पर आप देखें इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुरान ने कहा अल्लाह की मोहब्बत जहां आएगी वो पंचतन पाक है। आप देखें घर में क्या होता है, जब दूध के लिए बर्तन साफ रखना पड़ता है, अम्मी अगर माँ वालिदा बर्तन धो के रख दे और दूध आए तो माँ फिर बेटी से कहती है बेटी बर्तन को खंगाल लो, एक दफा पानी से साफ कर लो। वो कहेगी अम्मी मैंने अभी तो साफ किया था। फरमाने नहीं, दूध बड़ा पाक है, बर्तन में जरा भी खराबी होगी ना दूध खराब हो जाएगा। तो दूध की पाकी कहां और कहां अल्लाह रसूल की मोहब्बत। तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत का बर्तन फिल कुर्बा, फरमाया वो कराबतदार है। अल्लाह की मोहब्बत उसी के दिल में आएगी जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। अल्लाह रसूल की मोहब्बत का मरकज वही बनेगा कि जो दिल सैयदा ज़हरा पाक और हसनैन करीमैन की मोहब्बत का बर्तन बन गया हो। यह है वो अहले सुन्नत की शान, कि यह है वो अहले सुन्नत की शान और अजमत कि यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। इसलिए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन खून रसूल के अदब में इस कदर सरशार हैं। और आगे है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं फारूक आजम का एक अमल मुबारक आपकी खिदमत में पेश करता हूं, तवज्जो है आपकी। हम अगर एक मुहर्रम को मैं कहता हूं कुरान की आयत से देखकर करबला वालों का मकाम कैसा है। अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपनी मोहब्बत का बर्तन करार दिया है। और दूध आप किस में रखेंगे, पाक दूध है तो पाक बर्तन में। अल्लाह रसूल की मोहब्बत पाक है, उसके लिए पाक बर्तन चाहिए। और पाक बर्तन क्या है, वो अली की मोहब्बत है, ज़हरा पाक की मोहब्बत है, हसनैन की मोहब्बत है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन को इस मोहब्बत का पूरा लिहाज था। और एक जुमला मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, एक मुहर्रम को हमने यौम फारूक आजम किया। तवज्जो है आप जरा देखो, तफजीली कैसा बावला कुत्ता हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या चाहिए। आप जरा बोली जरा सुने आप। एक मुहर्रम को हजरत उमर की शहादत का यौम था। पिंडी से गवैया कहने लगा हाय 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 हाय, चल रहा मुहर्रम है और जिक्र उमर का कर रहे हो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमें अपनी जिंदगी में यह जुमला भी सुन्नियों को सुनने मिल रहा है। तवज्जो है कुछ आपकी। मैंने उस पूछा पिंडी के तफजीली से क्या दर्द है, कह लगा नहीं ये तो हुसैन से बुग़्ज़ है। मैंने कहा क्या क्या, वहमो गुमान में नहीं। मैंने कहा क्या, कहने लगे जनाब ये तो हुसैन से बुग़्ज़ है कि आपने पहला मुहर्रम फारूक आजम का किया। मैंने कहा बच्चू फारूक आजम तो वो हैं जिनका जिक्र 10 मुहर्रम को होना चाहिए, क्योंकि हसन पाक और हुसैन पाक को तेरे पिंडी के डैश लोगों ने नहीं बताया, उनका जो मकाम था वो उमर ने बताया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने आप। 5 मुहर्रम को पाक पतन शरीफ में बाबा साहब का उर्स होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद मुतकल्लिम हूं, अपने माफिज ज़मीर को बयान कर रहा हूं। मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, सच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन तफजीलियों का टोला वहां पहुंचता है अपने आप को जरा बाबा साहब का वफादार बताने के लिए। मैं पूछता हूं, मुझे बताओ, बाप है बाबा साहब के उमर, उमर हजरत उमर की औलाद हैं बाबा फरीद। कभी सुना है आपने ये बात, कभी सुना है? वो जो कवाल ढग ढग ठोक रहा है उसको बोलो सच बता, ये जो कब्र में आराम फरमा रहे हैं, अगर बंदा मेरी तारीफ करे, आपकी तारीफ करे, आप खुश नहीं होंगे। लेकिन जब आप देखें कि आपके वालिद की तारीफ हो, आपके दादा की तारीफ हो, आपका चेहरा खिल जाएगा। मुझे बताइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई बंदा आपकी तारीफ करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको ज्यादा इसमें खुशी होगी
या कोई ये कहे कि आपके वालिद और आपके दादा बड़े नेक थे? ज्यादा खुशी किसमें होगी आपको? जाहिर सी बात है इस बात में होगी कि जो आपके दादा को नेक कहे। तो हजरत बाबा साहब के दादा फारूक आजम हैं। कौन है बोलिए, कौन है बोलिए? तब्जीलियों ने 1 मुहर्रम को सरकार फारूक आजम के यौम को रोकने में जो तकरीब की, लेकिन बेटा बाबा फरीद ऐसा है जिसके हुजूर ये 5 मुहर्रम को पहुंच कर जश्न मनाते हैं। उधर नहीं कहते कि ये हुसैन से गद्दारी है। तवज्जो है आपकी बात समझ में आ रहे हैं आप? तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, ये नई नई बिदआत निकालते रहते हैं अपनी तरफ से कि नहीं अहले बैत का जिक्र करो तो सहाबा का नहीं करो, ये करो तो सहाबा का जिक्र नहीं करो, 1 मुहर्रम को हजरत उमर का जिक्र नहीं करो। मैंने कहा ये तुमने गरंड सारे जो बनाए गरंड, ये गरंड कहां से निकाले तुमने? मैंने कहा सरकार फारूक आजम का जिक्र मुबारक 1 मुहर्रम को करना, अगर इसको माआज अल्लाह बोलते हुए कलेजा मुंह को आता है, अगर ये हुसैन पाक की तौहीन है, तो ये 5 मुहर्रम को बाबा साहब का उर्स जो तुम धुन धड़के से कर रहे हो, ये क्या है? तवज्जो है आपकी? लेकिन बाबा साहब का उर्स करना है ना, तो बाबा साहब काम जब आएंगे जब बाबा साहब का अकीदा अपनाया जाए। बाबा साहब के मलफूज राहतुल क़ुलूब में एक जुमला है, वो अपने मुरीदों को कहते हैं पीर वो है जो मुरीद को अहले सुन्नत व जमाअत पे चलाए। ये बाबा साहब कहते हैं। आज किसी पीर में हिम्मत है, पीराने कामिल की बात नहीं कर रहा हूं, पीर मंगल बुद्ध जुमेरात की बात कर रहा हूं, उसमें ये हिम्मत है, वो तो अपने सीट पर सुन्नियत का नाम फिरकावारियत हो जाती है, क्योंकि उसको दीन नहीं चाहिए, पेट चाहिए। उसने जो मज़ारों के फोटो लगाए हैं या कब्रें बनाई है, सब बेचने के लिए बनाई है, उसकी अपनी ज़ात है, क्योंकि मरेगा तो सरिया भी ज़कात के पैसों का लगेगा, चोरी के पैसों का लगेगा। देखो एक बंदा अगर गलत मर जाए ना, तो लोग कहते हैं यार चलो बंदा बड़ा चोर था, जालिम था, अल्लाह बख्शे। ये ऐसा बदबख्त है, होता भी बदअकीदा है, मरने के बाद लोग कहते हैं हजरत बड़े साहिब करामत थे, यानी वो झूठ इसाल हो रहा है। चलो अगर बंदा गलत हो और लोगों पर खुल जाए गलत था, तो बाद में दुआ करने का कोई जवाब मिल जाए, इस्तिग़फ़ार का जवाब मिल जाए। ये ऐसे बदकिस्मत है कि उनको इस्तिग़फ़ार का मौका ही नहीं मिलता, मरने के बाद भी कहते हैं बहुत पहुंची हुई शख्सियत थी, मैंने कहा इसलिए आधा बदन गिर गया था। तवज्जो करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बाबा फरीद एक जुमला कहते हैं, फिर सैयदना उमर की तरफ आ रहा हूं और अहले बैत की शान देखे कुरान से मैंने बयान की। बाबा फरीद कहते हैं जो पीर अपने मुरीदों को अहले सुन्नत व जमात के रास्ते पर ना चलाए, बाबा साहब कहते हैं वो पीर नहीं रहज़न है, डाकू है। क्या है जी? क्या है जी? क्या है जी? और ये जो पीर मंगल बुल जुमेरात पता कैसे? हमारे दीन का क्या पूछती हो मुन्नी? हमारे दीन का क्या पूछती हो मुन्नी? सुन्नी के शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी, ये इनका मजहब है। और ये तनकीद अहले हक पर करते हैं कि उनको अहले बैत की मोहब्बत नहीं। इसलिए मैंने कहा जो तुमने ग्रंड बना रखे हैं ना, वो अहले बैत की मोहब्बत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत कुरान में, सुन्नियत में है और नज़्म अहले सुन्नत में है। तवज्जो है आपकी? अब देखिए फारूक आजम का मकाम। फारूक आजम के सामने आयत थी कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब आप देखिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत और अकीदत कैसे हजरत अब्बास के साथ। आपने वो रिवायत देखी है जो मुस्लिम इमाम अहमद में मौजूद है, जब मस्जिद नबवी शरीफ बनी हजरत उमर के दौर में, तो हजरत अब्बास के घर के ऊपर एक परनाला लगा हुआ था। हजरत अब्बास के घर के ऊपर एक परनाला लगा हुआ था। अब बारिश होती थी, वो मस्जिद बन गई थी, बारिश होती थी तो वो परनाले का पानी आकर मस्जिद में गिरता था, तो कीचड़ हो जाता था, खराबी हो जाती। हजरत फारूक आजम ने फरमाया निकालो उस परनाले को, निकालो, इसलिए कि नमाजियों के लिए खराबी होती है। जब परनाला निकाल दिया गया, इमाम अहमद मुस्नद में नकल करते हैं, निकाल दिया गया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा को पता चला, वो नाराज हुए और किसी ने हजरत उमर से कहा कि ये परनाला हुजूर ने खुद लगाया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फारूक आजम
वो अफजल हैं, वो आला हैं, वो मकाम आली रखते हैं, लेकिन निस्बत रसूल का ख्याल देखें आप हैं। अब आप देखें आगे आए और फरमाया अना आज़िमु अलैक, मैं आपसे इस बात की उम्मीद रखता हूं अब्बास कि लम्मा सईदत अलैया ज़हरी, और हजरत उमर जमीन पर बैठ गए उकड़ू, और हजरत अब्बास से कहा मेरी पीठ के ऊपर चल। अमीरुल मोमिनीन कहता है मेरी पीठ को। उन्होंने कहा हजरत ये कैसे हो सकता है, कोई बच्चा लगा देगा, कोई खादिम लगा देगा? फरमाया नहीं, यह नहीं हो सकता। फरमाया आप मेरे पीठ पर चढ़ें। उस कीचड़ में फारूक आजम जमीन पर बैठे, हजरत अब्बास उनकी पीठ पर चढ़े और फरमाया इसको उधर ही लगाइए जहां रसूलुल्लाह ने लगाया था। उमर की क्या मजाल है कि उसको हटा दे जिसको रसूलुल्लाह ने। तवज्जो है आपकी, ये इश्क है फारूक आजम का अहले बैत के साथ। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ये तबरी में भी मौजूद है और अल मुंतज़म में मौजूद है। जिस वक्त सन 18 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज इस्तिस्का, बारिश की नमाज पढ़ाई। बुखारी में भी है ना कि सरकार के चचा के वसीले से दुआ की थी। दुआ कर रहे थे, सामने सरकार के चचा आ गए, हालांकि हजरत उमर खुद मुस्तजाबुद्दावात हैं। हुजूर ने फरमाया हक उमर की जुबान पर जारी है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते उमर सिर्फ थरथराए, उमर सिर्फ जुम्बिश दे तो शैतान भाग जाता है। यह मकाम फारूक आजम का है जिनकी जुबान, और ये वो उमर हैं जो बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल करीम फरमाते हैं मैं रात को सो रहा था और मैंने ख्वाब देखा कि लोगों को कपड़ा पहनाया जा रहा है। किसी को कपड़ा पहनाया जा रहा है, वो सीने तक फंस जाता है, किसी की आधी आस्तीन है। फरमाया जब मेरी उम्र को लाया गया और उसको पहनाया गया तो ढीला ढाला कपड़ा आया और इतना लंबा आया कि हजरत उमर कपड़े को रगड़ कर चल रहे थे। साहबा ने कहा इतना कपड़ा पहनाया गया, कहीं जिस्म में फंसा भी नहीं? या रसूलल्लाह इससे मुराद क्या है? फरमाया दीन है, यानी दीन में मुकम्मल है। गदीर खुम को भी सुन्नी मानता है और बुखारी की सनद को भी सुन्नी मानता है। उधर गदीर खुम शरीफ में हजरत मौला का हाथ उठाकर सरकार ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, इसको सुन्नी मानता है। और बुखारी शरीफ में मौजूद है ऊपर कि रसूल करीम कहते हैं मैं रात सो रहा था, रसूलुल्लाह का ख्वाब वही इलाही है। फरमा मुझे दूध का प्याला दिया गया और फरमा मैंने दूध पिया पिया पिया, इतना पिया कि मेरी उंगलियों से उसकी सफेदी और शराबी जाहिर होने लगी। यह नहीं हुआ कि दूसरा प्याला आया, फरमा नहीं, वही प्याला मैंने अपने मुंह से हटाया और उमर को दिया। बोले सुभान अल्लाह। उमर को दिया और सैयदना उमर ने उससे पिया पिया पिया। जब सरकार सुबह उठे ख्वाब बयान किया, साहबा ने पूछा हुजूर इसकी ताबीर? फरमाया इल्म। क्या अहले सुन्नत के माखज में है मिनहाजी ज़ुहरी। सुन, फारूक हजरत अब्दुल्लाह मसूद कहते हैं सहाबा के इल्म के 10 दर्जे करें तो 9 दर्जा जनाब रसूलुल्लाह की तरफ से उमर को हासिल है। यह मकाम व मंजिलत है सरकार फारूक आजम की। लेकिन आप देखिए बुखारी शरीफ में मौजूद है जब सन 17 या 18 हिजरी को मदीने शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी, चंद मिनट जरा गौर कीजिएगा, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज इस्तिस्का, बारिश की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आपने दुआ किया। आप खुद मुस्तजाबुद्दावात हैं, दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं तो अचानक मजमे के अंदर नजर हुजूर के चचा हजरत अब्बास पे पड़ती है तो दुआ का अंदाज बदल जाता है। कहते अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, ए अल्लाह तेरी बारगाह में हम तेरे नबी के चचा का वसीला देते हैं। फस्किना फयुस्कौन, चेहरे पर हाथ लगाया बारिश हो गई। लेकिन तबरी में क्या मौजूद है और अल मुंतज़म में, अल बिदाया में सही सनद के साथ अल्फाज क्या है देखें, हजरत उमर को कैसी मोहब्बत है। और वो उमर वो मोहब्बत अहले सुन्नत को बताती है कि सरकार के घराने का अदब कैसा होगा। हजरत अब्बास का हाथ पकड़कर हजरत उमर आ रहे हैं ईदगाह के अंदर। ईदगाह में आए, हजरत अब्बास ने हाथ छुड़ाकर पीछे जाकर बैठ गए। हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई।
नमाज इस्तिस्का पढ़ाई, अल बिदाया देखें, अल मुंतज़म इब्न जौज़ी देखें, तबरी देखें, तमाम में ये सही सनद से रिवायत मौजूद है। नमाज पढ़ाने के बाद लिखता है, रावी कहता है, सुम्मा सल्ला सुम्मा खतबा, आपने नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया और फिर सफ़ों में नजर करने लगे। दूर देखते हैं कि एक हस्ती बैठी हुई है, इस तरह जिस तरह बाबा जी बैठे हैं, यानी इस तरह जिस तरह हमारे पंजाब में लोग बैठते हैं, यानी सुरीन के बल बैठना और घुटनों को उठाकर रखना, इस तरह वो बैठे हुए हैं जैसे अहले अरब यमनी अपनी कमर को अपने पांव के साथ बांध देते हैं ताकि वो जमीन पर बैठे तो थकन ना हो। इस तरह एक बैठे हुए हैं। हजरत उमर चलते हुए आए, सुम्मा जसा लिरुकबतै, आकर उस हस्ती के घुटनों को अपने सीनों से लगाया। और वो कौन थे? हुजूर के चचा हजरत अब्बास। हुजूर के चचा हजरत अब्बास। हमें घोड़े मोड़े की तकरीर की जरूरत नहीं है, अहले बैत के लिए सच इतना है कि हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए हजरत उमर की मोहब्बत और खानदान अहले बैत की करामत, खानदान रसूल की इज्जत आप देखिए। हजरत उमर फारूक आजम अफजल हैं, लेकिन जो जुज़वी फजीलत खून रसूल निस्बत रसूल की सरकार हजरत अब्बास के पास है। हजरत उमर वहां से चल कर आए और उनके कदमों के पास बैठे। सुम्मा जसा अली बाताफा सुम्मा जसा लिरुकबतै, उनके घुटनों से चिमट गए। और जब हजरत अब्बास ने चेहरा उठाया तो हजरत उमर हजरत अब्बास को देख रहे हैं और हजरत अब्बास हजरत उमर को देख रहे हैं। और हजरत उमर ने यह जुमला कहा, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बात अल्लाह से हो रही है, चेहरा हजरत अब्बास का देख रहे हैं। बात अल्लाह से हो रही है। खारजी इस आयत को लाता है औलिया और अहले बैत की मदद के खिलाफ। हजरत उमर ने यह आयत पढ़कर बता दी कि यह आयत अहले बैत या औलिया के खिलाफ नहीं, बल्कि यह अल्लाह की रहमत को दावत जब देती है जब औलिया की निस्बत हो जाए। हजरत उमर हजरत अब्बास के चेहरे को देखकर कहते हैं, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाहुम्मा गफिर लना, ए अल्लाह हमें बख्श दे, वरहमना और हम पर रहम फरमा, वरदअन्ना और हमसे राजी हो जा। इतनी बात हजरत उमर ने वहां बैठे बैठे हजरत अब्बास के चेहरे को देखकर की। और वहां से उठे। रावी कहता है फलम्मा बलगू मनाजिलहुम राजिईन हत्ता खादुल गुदरान, फरमाया हजरत उमर ने हजरत अब्बास के कदमों में बैठकर और उनके चेहरे को देखकर जो बारिश की दुआ की थी, लौट कर अपने घर नहीं पहुंचे कि आसमान खुल के बरसा, आसमान खुल के बरसा। आखिरी एक रिवायत में यहां पर पेश करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। हम इस रिवायत को पढ़ते हैं, साहिब रूहुल बयान ने भी लिखा, इमाम राजी ने भी लिखा, तमाम उलमा ने लिखा, और हमारे हवाले से हमारे वहां इस रिवायत पर दिरायतन कोई कलाम नहीं है कि मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना, जो इस हाल में मरा कि उसका दिल हुजूर की औलाद की मोहब्बत से भरा हुआ था, वो मोमिन होकर मरा। वमम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद फ़क़त माता काफ़िरा। ये रिवायत दिरायतन बिल्कुल दुरुस्त है अपने शवाहिद के साथ और अपने नमूह के साथ कि जो शख्स दुनिया से इस हाल में गया कि उसके दिल में हजरात अहले बैत इज़ाम, मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन, इन बुजुर्गों की नफरत थी, वो काफिर होकर मरा। अब आइए आखिरी हवाला, करबला का भी जिक्र किया। यहां से पता चल गया कि खुलासा फिर रख रहा हूं मैं आपके सामने, अहले बैत का जिक्र इतने मुख्तसर वक्त में नहीं हो सकता क्योंकि भेड़ियों ने फसलों को खराब कर रखा है। कुछ कानून के साथ चलना पड़ता है, कुछ ज़ाब्ते के साथ। हम पिंडी के उन शयातीन की तरह शुत्र बेमहार तो नहीं है कि जो बग दें और खुदा का खौफ ना हो। हम जो बोलेंगे खुदा के कानून के तहत बोलेंगे, इसलिए कि हम सुन्नी हैं।
सुनिए इस बात को, आप करबला के मफहूम को समझने के लिए एक बात ये भी समझ लीजिए आप। ताहिर बकवास करता है, 10 मुहर्रम को हजरत मुआविया का जिक्र करते हैं। तो मैंने कहा तो तेरी मौत क्या, जब तेरे बाप फरीद की मनकबत पढ़ी जा सकती तो उनका पढ़ लिया तो क्या हार गया। मैंने कहा गज देंगे हलक तक, तुझे पता नहीं कि रज़वी टकरा है तुझे अभी। ये याद रखना, क्यों उनका जिक्र करते हैं, वो तो कफ़ुल लिसान है। मैंने कहा शेखुद दज्जाल कफ़ुल लिसान मुशाजरात में है, मनाकिब में नहीं है। बकवास करता है, जा गोरों के कपड़े धो वहां के, तू छोड़ इन चीजों को। ना पहले तेरे पास इल्म था ना बाद में था। पहले मुफ्ती खान किताबें लिखता था, अभी कोई और लिख रहा है किताबें। छोड़ इन चीजों को। बात जो करना चाहता, कहते जब उनका उर्स आए ना उसमें करो। मैंने कहा उसमें भी करते हैं, तब भी मिनहाजियों को मौत आती है। आखिर तुम्हें मौत क्या है, इसलिए। और देखो मैंने कहा मिनहाजियों, या तो खुल के सुन्नी हो जाओ या शिया हो जाओ। शिया हो जाओ मैं तो नहीं कहता, इसलिए कि तुम सुले कुल्ली हो। शिया तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करता कि तुम शेखैन का नाम लेते हो। वो भी कहता है कि जनाब ये जो है वो इद्दत में है, अभी इस्तेबरा हुआ नहीं, अभी इस्तेबरा नहीं है, इद्दत में है। और हम इसलिए कबूल नहीं करते कि तुम निचले दर्जे सहाबा पर तंज करते हो, तो ये तुम्हारी दुनिया है। राबजी इसलिए कबूल नहीं करता कि अभी तूने किताब हकीकत खिलाफत में हज़रत अबू बकर का अफजल लिखा है, ठीक है। तो राबजी इसलिए कबूल नहीं करता कि तुझे मजबूरन शेखैन का जिक्र करना पड़ता है। सुन्नी इसलिए कबूल नहीं करता कि तू राबजी को खुश करने के लिए सहाबा पर तबर्रे के निशान लाता है। सुन्नी मस्त है जनाब, गाली भी अगर किसी के लिए सुनता है तो नजरिए पे सुनता है, और जमा हुआ भी है तो नजरिया हक पर जमा। एक तरफ हो जाओ, किस तरफ बोलिए, एक तरफ। अब मैं सैयदों के सरदार हजरत दाता साहब का एक हवाला पढ़ता हूं। दाता साहब की मजार से कुछ लोगों को भगाया गया। वो एक कहने हमारे हमारे मैंने कहा ये दाता की करामत थी, मेरा दाता वाकई में जिंदा है। हाँ हाँ, तुमने दाता साहब की किताब में क्या है और मिंबर पर तुमने चढ़ाया किसको है। मैं उन हर बच्चों को सलाम करता हूं कि जिन्होंने खड़े होकर या रसूलुल्लाह का नारा लगाया। किसी को मारा नहीं, क्योंकि एक सुन्नी क्या कर सकता है जब उसकी छाती पर लोग चढ़ जाए, तो क्या उसे नारा लगाने की भी इजाजत नहीं है। सुनिए सरकार दाता साहब ने क्या लिखा। अभी आपके पास मोबाइल है, करबला का वाकया यहां पर क्लियर होना चाहिए कि करबला में जंग किसके लिए थी और किससे नहीं थी, यह क्लियर होना चाहिए। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मुकद्दस किताब कश्फुल महजूब शरीफ में, कश्फुल महजूब में आपने जहां इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र छेड़ा है, सबसे पहले हजरत अली का जिक्र नहीं किया, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक का किया है। ये मेरे पास तो लफ्ज भी नहीं है, ना मैं आस्थाने बुजुर्गों के सामने बैठकर इस मजलिस की गोया के कोई बात करना चाहूंगा। ये कहता है जी खिलाफत की 2 किस्में हैं, जो सियासी और विलायती। मैंने कहा जैसा तू सियासी, यहाँ की एजेंसियों को जरूरत होती तो कुर्सूफ बनकर आ जाता है। मैंने कहा तू सियासी, वो लोग इस्लामाबाद में जी इनकलाब आएगा जी, कनाडा से जहाज चल पड़ा है जी, दुबई पहुंच गया है जी, हमारे कराची के बड़े बड़े पीर जुब्बा उठा के भाग रहे थे। मैंने कहा सब्र करो, वो भागा तो नंगी कब्र छोड़ के भागा। तवज्जो आया आपकी। तो जिसके साथ वाबस्ता हो दुआ करो रात को तहज्जुद में कि अल्लाह हमसे लालच को निकाले। इस लालच ने हमारी कदर, हमारे करीब में जो बुजुर्ग हैं उनका एतबार गिरा दिया। अल्लाह हमसे लालच निकाले, खुद नुमाई निकाले। जिस दिन तुझसे लालच निकल गई ना, तुझे पता चलेगा कि बारू का गुंबद कैसे चमकता है और सिवा के मुकद्दसा का मजार कैसे चमकता है। ये अनवार जब नजर आएंगे जब अंदर से लालच और हवस का दज्जाल निकालेगा और तालिबे मौला हो जाएगा, कब्र को याद रखेगा। सुनिए दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुबारक किताब, कौन दाता साहब, 10 वास्तों से इमाम हसन के बेटे, और जब किताब शुरू करते हैं तो कहते हैं सहाबा किराम में अहले तरीक़त और उनके शहनशाह अबू बकर सिद्दीक। और ये मलऊन क्या कह रहा है, सियासी खलीफा और विलायती खलीफा, यानी हजरत अबू बकर हजरत उमर को शाहबाज शरीफ की जगह पर लाकर खड़ा कर रहा है। कह रहा है उनका इंतखाब लोगों ने किया था, मौला अली का इंतखाब अल्लाह ने किया,
मैंने कहा दज्जाल, ये तुझे तेरी माँ बता कर गई है? ये क्या बकवास कर रहा है? कह लगा माँ का नाम क्यों लिया? मैंने कहा इसलिए नींद नहीं आती है तो माँ कभी ऐसी स्टोरियां सुनाती रहती हैं। मैंने कहा तुझे अपने बचपन की माँ की स्टोरी याद आ गई होगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो है जिसकी विलायत पर अली को भी नाज है। यकीन ना आए तो देख, इमाम अबू हनीफा रावी है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं मैंने खुद हजरत इमाम बाकिर से सुना। इमाम आजम कहते हैं मैंने इमाम बाकिर से सुना। और इमाम बाकिर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद ज़ैनुल आबिदीन से सुना। और वो कहते हैं मैंने अपने बाप हुसैन इब्न अली से सुना। वो कहते हैं मैंने अपने वालिद अली से सुना। और अली को देखा गया कि जब हजरत उमर की शहादत हुई। ये सनद देखे, इमाम आजम इसके रावी है। अल्लाह, या इमाम आजम की मुस्नद है। इमाम आजम अहले बैत की सनद से मौला मुर्तजा तक जाते हैं। जिस वक्त हजरत फारूक आजम का इंतकाल हुआ, आपका जसद मुबारक चारपाई पर रखा हुआ था। मौला अली आए। मिनहाजी, तुझे ये वजन कब्र में उठाना पड़ेगा जो तूने सिद्दीक अकबर पर हमला किया है। इसके लिए तू मुनाजरा कहता है, ये फकीर खुले मैदान में मुबाहिले के लिए तूने जो वार किया अहले सुन्नत के ऊपर। आज किसी पीर को अगर रूहानियत से खाली बोलो, जिस तरह ये जाकर हर पीर को कहना है ये रूहानियत में बड़े, मैंने कहा जरा ये बोल, इनको रूहानियत नहीं आती थी, सियासत आती थी, तो साहबजादा तुझे दूरी रगड़ देगा। तो मैंने कहा ये तो अभी मरा है, हमें नहीं पता क्या था। और जो रसूलुल्लाह के जानशीन, जब रसूलुल्लाह कहे कि मैंने अल्लाह से बार बार कहा, अल्लाह अबू बकर के अलावा किसी से मानता ही नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी गौर करना, हजरत सैयदुना अली कहते हैं, इमाम अबू हनीफा रावी आगे कहते हैं हजरत अली आए और हजरत उमर का जिस्म लाशा मुबारक चारपाई पर था। हजरत अली कहने लगे खुदा की कसम मैं अली अल्लाह से मिलूं, किसी के तकवे का लिबास पहनकर मिलूं, मुझे पसंद हो, मुझे महबूब हो कि मैं रब के पास जाऊं तो तकवे का लिबास पहन कर जाऊं। उनमें जिसका लिबास पहनना मुझे महबूब है वो ये उमर है। और मिनाजी तेरी ऐसी की तैसी, बोलो सुभान अल्लाह। देख अली का फैसला। अब एक कहां तू जव्वाद नकवी से अली को मांग रहा है? अली को मांगना है तो इमाम रब्बानी से मांग। अली तक पहुंचना है तो गौसे आजम से पहुंच। ये सनद तेरे गले में तौक बनेगी। तूने कहा कि जनाब अबू बकर उमर सियासी खलीफा थे। अगर बंदे को थोड़ी सी सूद बूद होना सुलूक की, तो उसको रातों को नींद ना आए जो उसने गाली दी है। डाल रहा है शाहुल्लाह के गले में, और किताब भी मुहर्रफ है, कहते तफहीमात। मैंने कहा तफहीमात का नुस्खा ही साबित नहीं, उसमें दर्जनों इबारत खल्क़े कुरान की मौजूद है। एक बंडलबाजी वाली किताब, अगर वो साबित भी हो तो तसव्वुफ की किताबों से अकायद को नहीं लिया जाता है। वो या तो शतीहात है, या वो तहरीफ है, या शामिल किया गया है। शाहुल्लाह की मुस्तकिल किताब कुर्रतुल ऐनैन अबू बकर सिद्दीक उमर की अफजलियत पर मौजूद है। तवज्जो है आपकी? लिख रहे जी सैफुल जलील। मैंने कहा क्या हो गया? कहते लोग मन कुंतु मौला पर एतराज करते। मैंने कहा सुन्नियों ने तो कभी नहीं किया, तो दिखाना कुछ। अल्लामा खादिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि दर्द कुछ और फकीयां कुछ। तुझे अपना रिश्ता कहीं और जोड़ना था। अबे सुन्नी मन कुंतु मौला का इनकार कब करेगा? माअज़ल्लाह, सुन्नी जब तो अली का नाम लेता है तो मौला बगैर लेता ही नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूं, गौर कीजिए। हजरत दाता साहब 10 वास्तों से इमाम हसन के बेटे। बोलो सुभान अल्लाह। ये गोरा चिट्टा क्या है हमें नहीं पता, दाता साहब का हमें पता है, ठीक है। ये मेकअप करके कहते हैं नूर आ गया। मैंने कहा नूर का ताल्लुक गोरी चमड़ी से नहीं होता, अकीदे से होता है। अगर नूर का ताल्लुक गोरी चमड़ी से हो तो अबू लहब तो गोरा चिट्टा था, लेकिन लोगों को नूर अबू लहब के चेहरे पर नजर ना आया, बिलाल हबशी के चेहरे पर नजर आया। इसलिए कि नूर गोरी चमड़ी का नाम नहीं है, नूर अकीदे का नाम है। अकीदे के साथ अगर ज़ाहिरी हुस्न हो जाए तो ये नूर अला नूर है, लेकिन शर्त रंगत नहीं है, शर्त अकीदा अहले सुन्नत है। सुनिए दाता साहब क्या लिखते हैं। 10 वास्तों से मौला हसन के बेटे। कितने कितने? और वो कहते हैं पीरों में सबसे बड़ा पीर अबू बकर है, फिर उमर है, बोलो सुभान, फिर उस्मान है, बोलो सुभान, फिर मौला अली है, बोलो सुभान अल्लाह।
फिर इमाम हसन है बोलो सुभान अल्लाह, फिर इमाम हुसैन है बोलो सुभान अल्लाह। हिम्मत करेगा कोई बाबा फरीद के उर्स पर ये बात करने की? हिम्मत करेगा कोई तफजीली ये बात करने की? दाता के मिंबर पर चढ़ते हो, औकाफ के लोगों को अपना जेब का हरीस बनाकर, हाँ मैंने कहा दाता के मिंबर पर क्या, लोग तो काबे में भी घुस कर निकल जाते हैं, तो काबे में घुसना निकलना कोई फजीलत नहीं है। फजीलत जब है कि जब अकीदा दुरुस्त हो। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है मेरे दोस्तों? तुम्हारी पूरी टीम है मिनहाजियों, हम अकेले काफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हल हक को यालू वला युला अलैह, हक एक बंदा भी बात करे तो बुलंद रहेगा। बस हमें चाहिए कि हम जात को हटा दें। चाहे को हमारी माँ को गाली दे, बाप को गाली दे, बहन को गाली दे, हमें गाली दे, बस एक दफा अपनी अना को निकाल, फिर देख शेर खुदा का फैजान कैसे आता है। हम मौलवी मुदाहनत की तरफ क्यों जाते हैं? हमें अपनी इज्जत पहले होती, दीन बाद में, और मरना ईमान पर चाहता। दर्स देते हैं ईमान पहले, और अपनी हरकत के अंदर शरी मसला देखकर बयान, जिस पर हमारी जात पर आंच ना आए। मैंने कहा मौली साहब, आम सुनने वाला तो बख्श दिया जाएगा, तो दाढ़ी समेत पकड़ लिया जाएगा। इसलिए कि ईमान जब आता है जब दिल के अंदर मुदाहनत ना हो, वो इस्लाम को नहीं गिरने देता, वो खुद गिर जाता है और हुसैन की तरह इस्लाम को बुलंद करता है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली का बेटा बोलो सुभान अल्लाह। कहते अहले बैत की मोहब्बत नहीं, मैंने कहा अहले बैत की बात अहले बैत की किताब से करेंगे। अहले बैत की बात अहले बैत की किताब से, यह नहीं कि मुरीद बनाओ सैयद के नाम पर बाद में सियासत शुरू करो। इंतखाबी निशान जीब है, ठीक है जी। मैंने कहा मुरीद सियासत के लिए नहीं करते मुल्ला जी, ये अभी बाबा फरीद ने फरमाया पीर का काम है मुरीद को अहले सुन्नत के रास्ते पर चलाए, अगर ना चलाए तो वो रहजन और डाकू है। अलग बात है कि मूछें बड़ी नहीं है, यूनिफॉर्म पीरों का पहना हुआ है, अंदर से पूरे दिन का है। दाता साहब लिखते हैं कश्फुल माजूब में, हुसैन हसन इब्न अली का बेटा बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन के शहजादे हजरत जैद, हजरत हसन मुसन्ना के भाई, उनसे दाता साहब का शजरा आता है। दाता साहब लिखते हैं इमाम हुसैन के तर्जुमे में, एक गरीब आदमी इमाम हुसैन के पास आया। एक गरीब आदमी इमाम कहने लगा हुजूर मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है, आप कोई मेहरबानी फरमाए। इमाम हुसैन ने आंख बंद की, तवज्जो करना मेरे सुनियो, आंख बंद कर की और फरमाया ठहर जा मेरा रिज्क रास्ते में है। जुमला सुनिएगा, क्या कहा? ठहर जा मेरा रिज्क। क्या कहा? दाता साहब लिखते हैं इमाम हुसैन ने कहा मेरा रिज्क रास्ते में है। कहते थोड़ी देर नहीं गुजरी, हजरत अमीर माविया की तरफ से दाता साहब लिखते हैं हजरत तू जलता रहे, ऐसा कर गर्मी में ही कोई हीटर नीचे और लगा ले, लगा जल्दी लगा, इसलिए कि तू कैसे सैयद है हमें नहीं पता, दाता जो सैयद है हम उसके पीछे चले। गौर कर, दाता साहब लिखते हैं हजरत मौला हुसैन को, हर बच्चा इसको याद रखे, मौला हुसैन ने उस गरीब से कहा ठीक है तेरे खाने का भी इंतजाम करते हैं तेरे घर का भी इंतजाम करते हैं। इमाम हुसैन ने आंखें बंद की, फरमाया मेरा रिज्क, मेरे भाई इस पर जुमले पर गौर करना, मेरा रिज्क रास्ते में है। थोड़ी देर नहीं गुजरी, दाता साहब लिखते हैं हजरत अमीर माविया की तरफ से 5 थैलियां हजार सोने की अशरफियों की आ गई। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को पेश किया गया। इमाम हुसैन को देने वाले ने कहा जनाब मुआविया माफ़ी मांग रहे थे, माजरत कर रहे थे कि भेजने में ताखीर हो गई, मुझे बताइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसके दिए हुए हदिये को हुसैन मेरा रिस्क है, उस मुआविया को मैं अपना ना कहूं तो फिर क्या कहूं? इस दायरे में रहकर बात करियो। अब बात यहां खत्म हो रही है। आपने देख लिया हजरत इमाम हुसैन का राब्ता कैसा था उनसे। अब इसी के साथ शुरू ही में बात यहां खत्म होगी। इमाम हसन का जिक्र, इमाम हुसैन, करबला को समझने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा। घर का बंदा बताएगा करबला में क्या हुआ,
सैयदुस्सादात सैयदुना व मौलाना अली बिन उस्मान अल हजवेरी गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा दाता साहब बताएंगे। और दाता साहब क्या बता रहे हैं, तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। दाता साहब कहते हैं हजरत इमाम हुसैन का मशरब ही हमारा निशान है। अब लिखते हैं, फरमा इमाम हुसैन करबला में गए ना, लिखते क्या हैं दाता साहब, सुनिए, करबला पूरी समझिए। फरमाया जब तक हक गालिब और जाहिर था। तवज्जो दाता साहब के अल्फाज, तर्जुमा भी सैयदुस्सादात सैयद मोइनुद्दीन रहिमहुल्लाह ने किया। तवज्जो है आपकी, तर्जुमा भी सैयद साहब का, किताब भी हुजूर सैयदुस्सादात दाता साहब की। थक गए हो, लेकिन ये जुमला जरा गौर से सुन लो और बात को खत्म कर दो। टेक हमने भी नहीं लगाई है, तवज्जो है आपकी, टेक तो कब्र में लगाएंगे अच्छी तरीके से। तवज्जो है कि अब रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, ओए कोई हमें जगाए क्यों। हाँ, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। तुम समझते हो तुम्हारी गालियों से हम डर जाएंगे? हमारे इमाम कहता जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा। हजरत इमाम सरकार दाता साहब लिख रहे हैं, करबला को समझो। दाता साहब लिखते हैं इमाम हुसैन पाक ने देखा कि जब तक हक मिलकर कहो, जब तक हक जाहिर और गालिब रहा, आप हक के फरमान बरदार रहे। तू बताएगा सैयदों का अदब कैसा होगा? ये सैयदों के बादशाह दाता साहब बता रहे हैं इमाम हुसैन का अदब कैसे होगा। बोलो सुभान अल्लाह। टेंशन लेना नहीं है, तफजीलियों को देना है। हजरत जिस दर्द में बात कर रहे थे मेरा दिल रो रहा था, हाँ, कि इतने बड़ी तोहमत अहले ईमान पर लगाना है। तवज्जो है आपकी मेरे भाइयों। हजरत दाता साहब क्या लिख रहे हैं इमाम हुसैन के बारे में? 2-4 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है, बेदार होकर बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि ऐसा नहीं, क्योंकि फैजान मौला अली का है ना, तो फिर नारा भी होना चाहिए, है दर है दर। हाथ नीचे ना रहे, हैदर हैदर, नारे हैदरी। अभी पता चला हैदरी नारा लगता कहां पर है। यह है इसका शान नुजूल। तू ये नारा साहबा के खिलाफ लगवाता है, जबकि हैदरी नारा लगता जब है जब हैदर का अकीदा आ रहा हो या घराने का अकीदा आ रहा हो। एक दफा फिर जरा कलेजा खोल कर और बारू शरीफ के फैजान को ला कर के नक्शबंदी दरगाह इश्क अहले बैत से बंदे को सरशार करती है। किसी का हाथ नीचे ना रहे, चेहरे तो तुम्हारे चांद की तरह चमक रहे हैं नाम मौला अली का सुनकर। एक दफा हाथ उठाकर कहो नारे हैदरी। अब सुन मेरे भाई, गौर कर। हजरत हैदर पाक के बेटे हजरत दाता साहब लिख रहे हैं करबला। अब यहां पर समझ में आ जाएगी आपको, करबला का जो माजून ये रो रो के बेचेगा ना, वो फदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम। मैंने कहा जो सुन्नियों ने कम करबला लिखी तो जो तू याद पढ़ रहा है। अब गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत दाता साहब लिखते हैं इमाम हुसैन के बारे में कि हक जब तक जाहिर और गालिब रहा, इमाम हुसैन के बारे में, आप हक के फरमान बरदार रहे। जब हक को मगलूब और मफकूद देखा तो तलवार खींच दी। ओए कुछ समझे, वो कई ताजिए बनने के पहले ही ठंडे हो जाएंगे। जरा सुनिए मेरी बात, तवज्जो है। दाता साहब बता रहे हैं कि हुसैन की लड़ाई किससे थी और दोस्ती किससे थी। आज यही अकीदा बारू शरीफ का, यही अकीदा इमाम अहमद रजा का है, यही अकीदा सवा के मुकद्दसा का है, यही अकीदा हर अहले सुन्नत की दरगाह और मदरसे का है। फरमाते हैं दाता साहब कहते हैं तुझे लाड़ खुमैनी पर आया, हम कुर्बान दाता के कदमों पर हो गए।
बोल सुभान अल्लाह। दाता साहब कहते हैं हक, हक यानी दीन, हक जब तक जाहिर और गालिब, हक जब तक जाहिर और गालिब रहा, आप हुसैन हक के फरमान बरदार रहे। हक जब मफकूद और मगलूब हुआ तो तलवार खींच ली। अब बताओ, दाता साहब ने एक लाइन में समझा दिया। मुझे बताओ, इमाम हुसैन ने तलवार किसके मुकाबले पर निकाली? आखिर तक बताओ, इमाम हुसैन ने तलवार किसके मुकाबले पर निकाली? यजीद के। और किसके मुकाबले पर नहीं निकाली? जब तक हक गालिब रहा, जब तक हक गालिब रहा, जाहिर और गालिब रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम हुसैन उनके दौर में मौजूद थे ना? बोलो भाई, इमाम हुसैन हजरत अबू बकर के दौर में मौजूद थे? तलवार निकाली? बोलो ना यार। हजरत उमर के दौर में इमाम हुसैन थे? बोलो, थे ना? तो हजरत उमर के मुकाबले पर तलवार निकाली। हजरत उस्मान के दौर में हजरत हुसैन थे? बोलो, तुम्हारे पांव दबा दूंगा अगर थक गए हो, लेकिन बात करो। हजरत उस्मान के दौर में हुसैन पाक मौजूद थे? तो तलवार निकाली उनके मुकाबले पर। मौला पाक के दौर में हुसैन मौजूद थे? तलवार निकाली। इमाम हसन मुज्तबा का खिलाफत के दौर में हजरत हुसैन मौजूद थे? उनके मुकाबले पर तलवार निकाली। उनके बाद हजरत अमीर माविया के दौर में हुसैन मौजूद थे? तलवार निकाली? नहीं। यही बात दाता साहब कहते थे कि तलवार इसलिए नहीं निकाली क्योंकि इन दौर में हक जाहिर और गालिब था। और तेरी मेहराजी की ऐसी की तैसी। देख दाता साहब क्या कह रहे हैं। दाता साहब कह रहे हैं तलवार इसलिए नहीं निकाली कि हक जाहिर और गालिब था। हजरत माविया के इंतकाल के बाद जो जबरदस्ती मसनद पर चढ़ा वो मलऊन यजीद, हजरत हुसैन मौजूद थे उस दौर में? हाँ। तलवार निकाली? हाँ। लिहाजा जिसके खिलाफ तलवार निकाली सुन्नी उसको पलीत कहते हैं, और जिसके लिए तलवार नहीं निकाली सुन्नी उनको आला और आदिल कहते हैं। इससे वाज़े सच सुनियो, तुम्हें क्या बताया जाए। बात हो रही है खत्म, एक जुमला 1 मिनट का। ये दुनिया लानती है और ये दुनिया मलऊन है। इसने कभी सच का साथ नहीं देना। ये लालच की जगह है, ये हिर्स की जगह है, ये हवस की जगह है। झूठ बोलो, तवज्जो है। मुझे बताया गया माआज़ अल्लाह वो सहाबी रसूल जो हजरत हुसैन को नजराना पेश करें और हुसैन उसको ये कहें कि ये मेरा रिस्क है और उनकी फरमान बरदारी कहें। एक मलऊन कह रहा है मैं तहकीक कर रहा हूं कि मुआविया का इंतकाल हुआ तो उनके गले में सलीब था। ये मलऊन, सुन ले मलऊन, नसब काम नहीं देगा तुझे। एक सहाबी की तौहीन सारी उम्मत की तौहीन, सारे सहाबा की तौहीन है। ये दाता साहब की तौहीन, ये गौस पाक की तौहीन, तवज्जो है आपकी, ये बाबा फरीद की तौहीन। और कौन सा मजहब पढ़ते हो, कहां से मुताला करते हो, क्या तुम्हारा माखज़ है? ये बातें तो वेदों में भी नहीं है, गीता में भी नहीं है। लगता है इब्लीस कोई तुम पर शैतानी वही लाता है जो कुरान कहता है उसमें ये ग्रंथ होगा, लेकिन जो इस्लाम है उसमें लिखा है कि हुसैन जब तक हक गालिब रहा, जाहिर और गालिब रहा, आप हक के फरमान बरदार रहे। जिसके फरमान बरदार हुसैन रहें, बारू शरीफ वाले हुसैन की मोहब्बत में उसके गद्दार कैसे हो सकते हैं? और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जिसके खिलाफ तलवार खींचकर करबला में आ जाए, सिवाक मुकद्दसा और बारू शरीफ मुकद्दसा, ये हुसैन की मोहब्बत में उस यजीद का साथ कैसे
कैसे दे सकते हैं? तो हक ये है और सच भी यही है कि बागे जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुश्ता नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। इनके घर की बात नहीं कर रहा हूं, पंचतन बाग की बात कर रहा हूं, वरना अब्दुल कादिर का घर अभी मैं आपको बताता। ये मनकबत उनके लिए, ये मनकबत उनके लिए, इनके लिए नहीं है। बे इजाजत हम शान पंचतन पाक की बयान करते हैं, खाते में ये ले जाते हैं। सुन बे, ये शान पंचतन पाक की है। क्या शान है कि बे इजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बोलो सुभान अल्लाह। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। हाय 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 हाय, अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख मिनहाजी को बता दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बुजुर्गों के रास्ते पर जिंदा सलामत रखे, अहले सुन्नत के रास्ते पर रखे, दाता साहब के रास्ते पर रखे, गौसे आजम के रास्ते पर रखे, हजरत इमाम रब्बानी के रास्ते पर रखे, इमाम अहमद रजा के रास्ते पर रखे, सरकार हुजूर शेखुल इस्लाम हसन सिवाक रहिमहुल्लाह के रास्ते पर रखे, सरकार बारू करीम के रास्ते पर रखे, हर अहले हक के रास्ते पर रखे। मौला जिंदगी बहुत हो गई, अब नहीं पता सांसें कितनी बाकी है। या अल्लाह आखिरी उम्र में दिल पलट ना जाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। या अल्लाह ऐसा बुढ़ापा ना दे कि जिसमें अपनी बात किए हुए से बंदा मुकर जाए। या अल्लाह लंबी उम्र नहीं चाहिए, ईमान पर मौत चाहिए, तेरी रिजा चाहिए, पंचतन पाक की साथ और हजरत चार यार का करम और उनकी निस्बत चाहिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो ये हज़ादे दाता साहब की हो तो फिर मौला का जिक्र तो खारजियों और नासबियों के सीनों पर तिल रखने के लिए बात तो करनी पड़ेगी ना। नारे हैदरी, एक आवाज में हैदर 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 हैदर, किसी का हाथ नीचे ना रहे। हैदर 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 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वो एक लगा रहा था 1.25 लाख 15 लाख 25 लाख, और मैंने कहा चुप करिए, क्या 1.25 लाख, मैंने कहा सारे लाख हैदरी, सारे लाख हैदरी। वाखिरु दावाना।